तो हर एक के लाइफ में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट क्या होता है? एक तो होता है करियर। हमारी हेल्थ। ठीक है। हेल्थ, करियर, करियर। मनी एंड रिलेशनशिप। ये चार पिलर होते हैं सबके लाइफ के। अगर चारों में से एक भी पिलर हिल जाए तो लाइफ डिस्टर्ब हो जाती है ना। हेल्थ खराब हो तब भी फैमिली डिस्टर्ब हो जाती है ना। ओके। अगर किसी को करियर वाइज प्रॉब्लम आ रहा है तब भी फैमिली में कुछ ना कुछ इशू आ ही जाता है। मनी इशू आ गया तब भी प्रॉब्लम आता है। या रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आए तब भी प्रॉब्लम आता है। अभी रिलेशनशिप में कुछ भी हो सकता है, हस्बैंड वाइफ रिलेशन हो सकता है, बच्चों का पेरेंट्स का रिलेशनशिप हो सकता है, सास ससुर के साथ, मम्मी पापा के साथ, बहनों के साथ, भाइयों के साथ। रिलेशनशिप में हर कोई रिलेशनशिप, इवन इन आपके करियर में आपके बॉस के साथ आपका रिलेशन, आपके कलीग के साथ आपका रिलेशन, है ना। तो रिलेशनशिप आसपास सब आ जाता है। करियर में तो करियर वाला है ही, है ना, कि करियर में क्या चल रहा है। तो ये सारी चीजें ही पूछी जाती है। ज्यादा से ज्यादा आप क्या ही पूछोगे? अगर आप किसी के पास जाओगे तो आपको प्रॉब्लम क्या रहेगी, है ना। अगर रिलेशनशिप की बात करो कि मेरा हस्बैंड मेरे से अच्छे से बात नहीं कर रही, मेरे वाइफ का ये प्रॉब्लम है, मेरे बच्चे का ये प्रॉब्लम है ना। ओके। मेरे बच्चे का करियर कैसे रहेगा, मेरे लाइफ में पैसा नहीं रुकता, मनी इशू हो रहा है ना, मैरिज नहीं हो रही है। ये सब रिलेशनशिप में जाते हैं। करियर में प्रॉब्लम आ रही है, फाइनेंस में प्रॉब्लम आ रही है ना, लाइक दैट। ये सारे ही क्वेश्चन आते हैं, इससे ऊपर कुछ आता ही नहीं। ठीक है। तो इन सब एस्पेक्ट को आपको अच्छे से देखना है, डेली प्रैक्टिस करना है। या आप खुद से मैंने भी पूछो कि आपको डेली लाइफ में क्या क्या प्रॉब्लम आते हैं। डेली लाइफ में कभी कभी हेल्थ का प्रॉब्लम आता है। कभी हाँ वही। कभी क्या। हाँ। तो कभी यही सब कभी। बोला ना मैंने। ओके। चलिए क्लास स्टार्ट करें। तो कल हमने कौन सा कार्ड किया था? मून का कार्ड किया था, द मून। ठीक है। इसके बाद में कार्ड आता है 19 नंबर का कार्ड है, द सन। चलिए बताइए आपको क्या दिख रहा है, क्या समझ में आ रहा है कार्ड से। कोई भी बताइए। वैशाली स्टार्ट करो। यहाँ मून पे। दिख रहा है। हाँ, सॉरी, एक सन सन दिख रहा है, सन। हम्म। सन। और एक न्यू लेडी दिख रही, नहीं, न्यू मेंस दिख रहा है। बच्चा। बच्चा। न्यू वाइट नहीं घोड़ा। बोलते उसको, ऐसे लिखो। अगर आपको हाँ। लिखना है तो इसको बोलते न्यूड। ठीक है। न्यूड। हाँ। हाँ। न्यूड बोल, न्यू नहीं बोलते, न्यूड। और ठीक है। वाइट हॉर्स दिख रहा है। हम्म। येलो कलर के फ्लावर है। हम्म। और अम, एक ये दिख रहा है, क्लोथ, कापड़ हम्म। कर्टन उड़ता जैसे, हुआ। है ना, कर्टन लाइक अ कर्टन, है ना। ओके। हाँ। हाँ। अरे यार, उसे नेटवर्क प्रॉब्लम है, कैसे कर। ठीक है। रोशन जी बताइए। अनम्यूट करें। कार्ड में एक हॉर्स पे, ये तो एक नंबर का कार्ड है ना, एक नंबर का कार्ड है जो सन को रिप्रेजेंट करता है। हाँ जी। सन दिखाई दे रहा है। सन और एक हॉर्स पे एक न्यू बच्चा बैठा दिखाई दे रहा है। अरे यार, नेटवर्क प्रॉब्लम। सनफ्लावर, सनफ्लावर दिखाई दे रहा है। और पीछे में वॉल दिखाई दे रही है पीछे में। हम्म। और ये हॉर्स, ये हॉर्स ये अपना
हाँ जी हर्ष क्या। ओके, देखिए येलो कलर का सन है, ठीक है। येलो कलर क्या रिप्रेजेंट करता है आपको वो बताना है, ठीक है। येलो कलर रिप्रेजेंट द पॉजिटिविटी, होप। ओके, अभी सन, अभी आई से बेटे 19 नंबर का कार्ड है। 1 + 9 इज इक्वल टू कितना होता है भाई? 10। 10 10। माने आ गया फिर से 1, ठीक है। तो नंबर 1 रिप्रेजेंट द प्लैनेट सन। सन के कार्ड में सनी प्लैनेट आ गया, अच्छी बात है ना। ओके, तो सन के कारक तत्व आपको समझ में आएंगे। और यहाँ पे एस्ट्रोलॉजिकली भी सन ही आता है, तो आपको ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं। एस्ट्रोलॉजिकली भी वही है, वहां पे भी वही है, ठीक है। न्यूमरोलॉजिकली भी सन आ रहा है, एस्ट्रोलॉजिकली भी सन आ रहा है ना। तो याद आसानी से रह जाएगा। यहाँ पे सन बना हुआ है, पूरा खिला खिला सन है, जो दोपहर का सन होता है ना, वो वाला ब्राइट वाला चमकने वाला है ना, वो वाला सन बनाया गया है। यहाँ पे क्या दिख रहे हैं? सनफ्लावर्स दिख रहे हैं, अगेन सन को रिप्रेजेंट करता है ना। यहाँ पे एक छोटा बच्चा है जो घोड़े पे बैठा है, ठीक है। और कैसे बैठा है? पूरे हाथ खुले करके, है ना। घोड़े के ऊपर बैठते तो थोड़ा सा होता है ना कि पकड़ लो भाई, मैं किसी को नहीं पकड़ूंगा। तो उसको देख के क्या लग रहा है? कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस क्या है उसमें? ओवर कॉन्फिडेंस है, इसलिए खुले हाथ है उसके, है ना। किसी को पकड़ के नहीं रखा है। तो इसमें क्या है? इस बच्चे के अंदर ओवर कॉन्फिडेंस है चीजों को लेके, मैं कॉन्फिडेंस। तो भाई कर ही लूंगा, है ना, मेरे को तो सब कुछ आएगा ही आएगा, लाइक दैट, है ना। देन आफ्टर आप देखोगे इसके सिर के ऊपर जो सनफ्लावर की रीत बनी हुई है, दिख रही है आपको? ऐसे पहना हुआ है उसने सिर के ऊपर, है ना। येलो कलर की सनफ्लावर की ऐसे रीत बनी, जैसे आप क्राउन टाइप बोल सकते हो, गोल वाला क्राउन टाइप ऐसे। तो वो किसको दिखाता है? कॉन्फिडेंस को दिखाता है, पॉजिटिविटी को दिखाता है, नॉलेज को दिखाता है, ग्रोथ को दिखाता है। इसमें नॉलेज है, विजडम है, ग्रोथ है, ठीक है। तो इसने जो नॉलेज, विजडम या ग्रोथ बोल सकते हैं, या विक्ट्री, विक्ट्री जो हासिल की है ये बहुत कम एज में हासिल की है। कुछ लोग होते हैं ना, कुछ बिजनेस स्टार्टअप कर लिया और स्टार्टअप में ही उनको सक्सेस मिल गई है। 20-22 साल में कोई बिजनेस किया और 20-22 साल में उनको सक्सेस मिल गई। और कुछ लोग होते हैं कि सालों साल मेहनत करते फिर भी उनको सक्सेस नहीं मिलते, है ना। तो ये कार्ड उसको बताता है कि इन्होंने जो एफर्ट्स किए थे उनको अर्ली एज में, कम एज में इनको सक्सेस मिला था। अगर इनका देखोगे तो यहाँ पे लाल कलर की चोटी दिखाई दे रही है, रेड कलर की चोटी दिखाई दे रही है सबको? दिख रही है? हाँ। सिर के ऊपर देखो, मेरा पेन कहाँ गया मुझे नहीं समझ में आ रहा। ठीक है, दिख गई ना? ओके, तो वो किसको दिखाती है? ऐसे रेड कलर की उसके सिर के ऊपर है, ठीक है। तो इसका जो ओरा है वो बहुत मैग्नेटिक ओरा है, इसके पास नेम है, फेम है, लोग इसको जानते हैं, मानते हैं, ठीक है। सन इज द कारक ऑफ इल्यूमिनेशन। इल्यूमिनेशन, सन क्या देता है? रोशनी देता है। सूर्य क्या देता है? सूरज क्या देता है? रोशनी देता है। अंधेरे को हटाता है, रोशनी लाता है, ठीक है। तो ये क्या करता है? हर एक चीज को उजाले में लेके आता है, ठीक है। मैग्नेटिक ओरा होता है सन वालों का, जो भी 1 नंबर से बॉर्न होते हैं ना, मैग्नेटिक लोग उनकी तरफ खींचे चले हुए आते हैं। वो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन होते हैं। इन लोगों के पास क्या होता है? एक लीडरशिप क्वालिटी होती है, कॉन्फिडेंस होता है ना। ओके, तो ये सारी चीजें यहाँ पे आएगी। अगर आप पीछे में देखोगे, चल रहा है, अब यहाँ पे देखो पीछे में वॉल बनी है ना। ओके, मीन्स इसको क्या है? सपोर्ट है। पीछे में सपोर्ट सिस्टम, किसका सपोर्ट रहेगा? फादर, बड़ों का सपोर्ट रहेगा। सन रिप्रेजेंट योर फादर या फादर फिगर, बड़ों लोगों का सपोर्ट, घर में जो बड़े लोग होते हैं ना, उनका इनको सपोर्ट है, इस बच्चे को सपोर्ट है, ठीक है। देन आफ्टर यहाँ पे ऑरेंज कलर का एक कर्टन जैसे ऐसे ऐसे लहरा रहा है, मीन्स क्या है? इसके पास नेम फेम सब कुछ है, लेकिन क्या होता है ना, बहुत जल्दी हमको अगर सक्सेस मिल जाती है तो सक्सेस के साथ
ईगो भी आसानी से आ जाता है। तो बंदे में ईगो भी है, ईगोस्टिक भी है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? सिंबोलॉजी में कोई इश्यू? ठीक है। सो ये कार्ड जब भी आएगा पास्ट में, तो पास्ट में ये बताता है कि आपको पास्ट में बहुत कम एज में सक्सेस मिली थी, विक्ट्री मिली थी। ठीक है, आपने उसको क्या करना है, मेंटेन करना है, ईगो में नहीं आना है, अदरवाइज आपका डाउनफॉल हो सकता है। कॉन्फिडेंस इज वेरी गुड, बट ओवर कॉन्फिडेंस इज नॉट गुड, है ना। मान लो कि मैं किसी हेल्थ की बात करूं, मैं डॉक्टर के पास गई, मुझे किसी तरीके का बुखार हो गया, कुछ हो गया, डॉक्टर ने मुझे 10 दिन की मेडिसिन लिख के दी। तो मैंने क्या किया, घर आई, 2-3 दिन मेडिसिन खाई, मुझे अच्छे लगने लगा, तो मैंने क्या किया, मेडिसिन खाना बंद कर दिया। तो क्या होगा, जो भी मुझे अच्छा फील होने लगा था, मेरी हेल्थ ठीक हो गई थी, तो वो क्या होगी, दोबारा लौट के वो हेल्थ इश्यू मेरे पास आएगा। क्यों? क्योंकि मैंने अपना कोर्स कंप्लीट नहीं किया जितना मुझे डॉक्टर ने बोला था। मुझे लगा 2 दिन में तो ठीक होगी, अभी क्या जरूरत है मेडिसिन की, है ना। तो मैंने क्या किया, एज पर ग्रांटेड ले लिया। कॉन्फिडेंस था क्या, वो मेरा ओवर कॉन्फिडेंस हो गया वहां पे कि अभी मुझे क्या ही होगा, मैं ठीक हो गई। दूसरी तरीके से बिजनेस में बात करो, तो बिजनेस में मैंने कोई बिजनेस ओपन कर लिया। मैं मान लो कि मैंने कोई इंस्टीट्यूट खोल दिया, मैं क्लासेस कोचिंग कर रही हूँ, मेरा कोचिंग बिजनेस बहुत जोर से चलने लगा। 2-4 महीने ही मैं हाइक में पहुंच गई, मुझे नेम फेम मिलने लगा, बच्चे आने लगे, बहुत अच्छे से मैं उसमें सक्सेस मिल गई। तो मैंने क्या किया, अरे मैं तो और कॉन्फिडेंस में आ गई, क्योंकि मुझे जल्दी जल्दी सक्सेस मिल गया, है ना। तो मैं क्या, फिर ईगो में आके बात करने लगी। जब मैं ईगो में आऊंगी और कॉन्फिडेंस में आऊंगी, जो मेरा इंस्टीट्यूट बहुत टॉप पे गया था, चलने लगा था, वो धीरे धीरे डाउनफॉल में आने लगेगा, है ना। सक्सेस मिलना वेरी इजी, इजीली मिल जाता है, लेकिन उसको मेंटेन करना बहुत कठिन होता है ना। मेंटेन करने के लिए आप में पेशेंस होना चाहिए, हम्बलनेस होनी चाहिए। जिस भी दिन आप में ईगो आ जाता है, ओवर कॉन्फिडेंस आ जाता है, आप नीचे गिरोगे ही गिरोगे। ठीक है, तो ये कार्ड यही बताता है, जब भी आपको सक्सेस मिली है उसको मेंटेन करो, अदरवाइज आपका डाउनफॉल हो सकता है। ठीक है, पास्ट क्लियर। प्रेजेंट में वही है कि प्रेजेंट में आपने बहुत कुछ अचीव कर लिया है, आपको सक्सेस मिली है, विक्ट्री मिली है, अच्छी अथॉरिटी पोजीशन मिली है। ठीक है, लेकिन आपको क्या करना है, जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको अच्छे से पार करना है, उसको मेंटेन करना है, ईगो में नहीं आना, ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं आना है, इमेच्योरिटी के साथ डील नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पे बच्चा है, बच्चा कारक ऑफ इमेच्योरिटी, है ना। बच्चे जैसे बिहेव नहीं करना, अदरवाइज आपका डाउनफॉल होगा, प्रॉब्लम आएगा। आने वाले समय में आपको सक्सेस मिलेगी, विक्ट्री मिलेगी, आप जहां भी जाओगे, है ना, नेम फेम मिलेगा, लेकिन वही है, ईगो में नहीं आना, ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं आना, अदरवाइज आपका डाउनफॉल हो सकता है, प्रॉब्लम आ सकती है। अभी यहाँ पे रिलेशनशिप की बात करो, तो रिलेशनशिप में क्या होता है, शुरुआत में जब नया नया रिश्ता चालू होता है, मान लो एक लड़का एक लड़की है, दोनों प्यार में आते हैं, तो लड़का क्या करता है, शुरुआत में बहुत एफर्ट्स करता है लड़की को पटाने के लिए, है ना। उसको बहुत पैम्परिंग करेगा, हर टाइम हाय हेलो एंड ऑल सब कुछ चलता है। ठीक है, एक बार उससे वो लड़की पट जाए, है ना, इसने आई लव यू बोला लड़के ने, लड़की ने भी ठीक है ओके आई लव यू टू बोल दिया, कन्विंस कर लिया। जब ये बोल दिया तो लड़के ने क्या किया, अरे लड़की तो पट गई है, अभी मुझे इसकी तरफ ध्यान देने की जरूरत नहीं, तो उसने क्या किया, उसके ऊपर उतना ध्यान ना देते हुए अपने काम में लग गया, ना कॉल करना, ना पूछना, कुछ नहीं। तो उससे क्या होगा, रिलेशनशिप में फिर प्रॉब्लम आने लगेगा, क्योंकि रिलेशनशिप में आ तो गए आसानी से, लेकिन रिलेशनशिप को मेंटेन करना इज वेरी डिफिकल्ट टास्क, है ना। ओके, क्योंकि आपको इमेच्योरिटी से डील नहीं करना है, वहां पे भी आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी, किसकी, रिलेशनशिप की। क्लियर, क्योंकि यहाँ पे सन है, सन के साथ क्या आ जाता है, ईगो आ जाता है, सन इज अ कारक ऑफ ईगो, डोमिनेशन। ठीक है, सन वाले लोग डोमिनेटिंग रहते हैं। हमारे घर के फादर लोग कैसे होते हैं, आप अपने पापा लोगों को याद करो, पापा लोग कैसे होते हैं, जनरली पापा लोग कैसे होते हैं, स्ट्रिक होते हैं, घर की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाते हैं। अगर मम्मी जल्दी से रो देती, पापा लोग नहीं रोते, पापा लोग अपने आंसू छुपाते, कितना भी बुरा लगे अंदर में रोएंगे, दिखाएंगे नहीं, है ना। स्ट्रिक्ट बिहेव करते हमेशा, है ना, क्योंकि उन्हीं के कारण क्या रहता है ना, घर में एक
स्ट्रिक्ट एनवायरमेंट रहता है, डिसिप्लिन। सन इज अ कारक ऑफ डिसिप्लिन। वो टाइम पे उठता है, टाइम पे जाता है ना। तो हमारे पापा लोग भी डिसिप्लिन होते हैं, अथॉरिटी होती है उनकी घर में चलती है ज्यादा, पापा की चलती है, डोमिनेट भी करते हैं। तो ये सारी चीजें भी आएगी रिलेशनशिप। ठीक है। अगर रिलेशनशिप की बात करो तो आपके रिलेशनशिप में ईगो इशू हो सकता है। प्रॉब्लम क्यों आ रहा है? जस्ट बिकॉज ऑफ, वैशाली प्लीज म्यूट करें। हाँ, आप म्यूट कर लो, क्योंकि मेरा ये पेन नहीं चल रहा है अभी। तो रिलेशनशिप वाइज कहीं ना कहीं आपको ईगो इशू के कारण प्रॉब्लम आ सकती है। मुझे ये करना पड़ेगा। हो गया भाई, यहाँ से चल गए। ओके। तो वहां पे क्या हो रहा है फिर रिलेशनशिप में? डोमिनेशन, कंट्रोलिंग बिहेवियर, है ना, या फिर इमेच्योर बिहेवियर। ठीक है। दिस कार्ड ऑल्सो शोज द फैमिली इंटरफेरेंस। ये कार्ड किसको दिखाता है? फैमिली इंटरफेरेंस को। ठीक है। हो सकता है कि फैमिली का बार बार इंटरफेरेंस हो रहा है, या फिर बच्चों के कारण प्रॉब्लम। अगर कोई लड़की आके मुझसे पूछ रही है, या कोई क्लाइंट आके मुझसे पूछ रहे मैम, जो मेरा पार्टनर है वो मुझसे प्यार तो बहुत करता है, लेकिन मुझे शादी का कमिटमेंट नहीं दे रहा है, तो क्या रीजन है? ये कार्ड निकल के आया। तो दो ही रीजन हो सकते हैं, एक तो उसकी फैमिली, या तो उसका बच्चा। एक तो वो ऑलरेडी कहीं कमिटेड है और उसका बच्चा है, जिस कारण वो आपके साथ शादी नहीं करना चाह रहा है। आजकल एक्स्ट्रा मैरिटल एंड ऑल बहुत चलते हैं। ठीक है। डिवोर्स एंड ऑल बहुत चलते हैं। एक डिवोर्स ही है, एक मैरिड है। एक्स्ट्रा मैरिटल में भी होता है, मैं तो उससे शादी करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन वो बंदा कर ही नहीं रहा है। क्यों नहीं कर रहा है? तो उनके बच्चे, बच्ची की रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके ऊपर है, बच्चों के कारण वो उस शादी से नहीं निकल पा रहा है। ठीक है। या उसके फैमिली का डिस्टर्बेंस है, फैमिली का इंटरफेरेंस है, उस कारण वो आपसे शादी नहीं करना चाह रहा है। ये हो गया रीजन। ठीक है। और कौन सा एस्पेक्ट बचा? करियर में इशू क्यों आ रहे हैं? क्या हो सकता है रीजन? करियर में क्या होगा कि आप बहुत ज्यादा ईगो में आ गए। आपने जो आप अपने आप को मेंटेन करना था, हार्डवर्क को, जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाना था, वो नहीं निभा पाए, उस कारण प्रॉब्लम आ गई। ईगोइज्म मेन कारण यहाँ पे। ठीक है। गाइडेंस क्या देना है? क्या गाइडेंस दोगे यहाँ पे? ईगो में नहीं आना है ना। और अपने एफर्ट्स, जैसे मुझे पहले सक्सेस मिल गए तो मुझे क्या लगा, अरे सब कुछ हासिल हो गया, ऐसे नहीं। आपको अपने हार्डवर्क, अपने एफर्ट्स कंटिन्यू करते रहना है, ईगो में नहीं आना है। ठीक है। और फादर फिगर का रिस्पेक्ट करो, ये भी एक रेमेडी भी है, गाइडेंस भी है। ठीक है। जो भी आपसे बड़े लोग हैं उनका रिस्पेक्ट करो, बहुत जरूरी है यहाँ पे। ठीक है। करियर में कौन कौन से ऑप्शंस मिल सकते हैं? बच्चा है तो चाइल्ड केयर होम, नर्सरी, जो बच्चों वाला होता है, नर्सरी एंड ऑल, वो आप कर सकते हो। फैमिली बिजनेस का भी आप बोल सकते हो। टीचिंग में जा सकते हो, नर्सरी टीचर जो बच्चों को पढ़ाती है, वो वाले करियर आप चूज कर सकते हो। ठीक है। या फिर सन है तो गवर्नमेंट जॉब। गवर्नमेंट, सन इज अ कारक ऑफ गवर्नमेंट जॉब, गवर्नमेंट से रिलेटेड काम भी आप कर सकते हो, गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो। ठीक है। तो यहाँ पे सिंबोलॉजी क्या है? हेल्थ इशू लिख लो पहले। हेल्थ इशू क्या क्या आ सकते हैं यहाँ पे? स्तन वालों को क्या होता है ना, हीट इशू बहुत होता है, बॉडी में हीट बहुत बनती है। ठीक है। तो सन, समर में क्या आता है हमको? हीट स्ट्रोक। हीट स्ट्रोक पता है ना सबको? उसको बोलते हैं धूप लगना, आई थिंक, है ना। धूप लग जाती है, वो वाला प्रॉब्लम होता है इन लोगों को। एंगर इशू बहुत होते हैं, बहुत ज्यादा गुस्सा करते हैं ये लोग, एंगर इशू बहुत होता है। एंगर इशू के कारण आप बीपी फ्लक्चुएशन बोल सकते हो, बीपी में अप एंड डाउन होना। देन आफ्टर फीवर आता है, इन लोगों को फीवर आता है, बहुत फीवर आता है, तेज फीवर आता है। देन इनको माइग्रेन इशू रहता है, हेडेक रहता है। और डिहाइड्रेशन, पानी की कमी होना बॉडी में, डिहाइड्रेशन, ये सारे हेल्थ इशू आ सकते हैं। ठीक है। अभी आप जब इंटरव्यू में जाओगे तब आपको मैंने बोला था कि सिंबोलॉजी पूछी जाएगी। तो अगर आपको कोई पूछता है ये बच्चा हॉर्स पे बैठा है, इसका मीनिंग क्या है, क्या बताता है? तो इसका मीनिंग है कि सक्सेस एंड प्रॉस्पेरिटी आपको यंग एज में, बहुत जल्दी, कम एज में मिल गई थी। ये इसको सिंबोलाइज करता है।
पीछे में लिख लो। बच्चा हॉर्स के ऊपर बैठा है, दैट मीन्स क्या होता है कि आपको जो सक्सेस है, विक्ट्री है, वो बहुत कम एज में, एंगेज में मिल गई थी। यहाँ पे जो फ्लावर्स है ये किसको दिखाता है? सक्सेस को दिखाता है। बच्चा यहाँ पे ऐसे हाथ खोल के बैठा है, मीन्स ओवर कॉन्फिडेंस है। दिस कार्ड इज ऑल्सो शोज द ट्रैवलिंग। हॉर्स है यहाँ पे, तो ट्रैवलिंग भी होगी, ट्रैवलिंग का कार्ड है। देन चाइल्ड बर्थ, चाइल्ड बर्थ और मैरिज। ये जब भी कार्ड आता है मैरिज को भी दिखाता है, चाइल्ड बर्थ को भी दिखाता है। प्रेगनेंसी हो सकती है, मैरिज हो सकती है, मैरिज के बाद बहुत जल्दी बच्चा हो सकता है ना, ये सारी चीजें। कोई एस्पेक्ट बचा? मेरे पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है राइट नाउ? राइट नाउ आपका पार्टनर आपके साथ बहुत खुश फील करता है। जब भी वो आपके साथ रहता है बहुत ज्यादा हैप्पी एंड कंटेंट फील करता है। उसको लगता है कि मेरे अंदर का बच्चा बाहर आ जाता है, मैं बहुत कंफर्टेबल फील करता हूँ, है ना, लाइक दैट। हम किस हमारा जो इनर बच्चा होता है, सबके अंदर एक बच्चा होता है छोटा वाला, किसके सामने बाहर आता है? जिसके सामने हम बहुत कंफर्टेबल फील करते हैं, है ना, हम बच्चों जैसे हरकतें करने लगती है। सडनली हमारा टोन चेंज हो जाता है, बच्चों जैसे बात करना, है ना। अभी मैं जैसे मैं बहुत मैच्योरिटी से बात कर रही हूँ एज अ टीचर यहाँ पे, है ना, मैं बहुत अच्छे से, वही जिसके साथ मैं कंफर्टेबल रहूंगी, मैं बच्चों जैसे बात करने लगूंगी। ये नहीं वो नहीं, मैं जैसे बच्चों का होता है ना, स्टबर्ननेस, मुझे ये चाहिए वो चाहिए, लाइक दैट। तो मेरे अंदर का बच्चा बाहर आ जाता है। ठीक है, इस तरीके से। कौन सा एस्पेक्ट बचा? बिजनेस एंड करियर में बहुत अच्छा कार्ड है। आपको आपके बिजनेस में विक्ट्री मिल रही है, सक्सेस मिल रही है। आप जो भी सोच रहे हो वो आपकी विश फुलफिल हो रही है, इस कार्ड। क्या मुझे प्रमोशन मिलेगा? डेफिनेटली यस। मेरा करियर कैसा रहेगा? आपका करियर बहुत अच्छा है। आने वाले समय में आपको ग्रोथ मिलती हुई दिखाई दे रही है, सक्सेस मिलती हुई दिखाई दे रही है। आप जहां भी जाओगे वहां पे आपको नेम फेम मिलेगा, रिकॉग्नाइजेशन मिलेगा, रिवॉर्ड्स मिलेंगे। ओके। और कुछ पूछना हो तो पूछ लो। गाइडेंस क्या दिया था? बच्चों जैसी हरकतें मत करो, ईगो में मत आओ, है ना। हाँ नेहा पूछो। हम्म, कुछ पूछना है? मैम रीजन, रीजन? रीजन में। अभी करियर का रीजन क्या है कि मेरे करियर में प्रॉब्लम क्यों आया, हर्डल्स क्यों आया? भाई आपको हम्म सक्सेस जल्दी मिली थी ना, तो आप ईगो में आ गए। फिर हम्म आपने ईगो अपने हाँ। करियर को एज पर ग्रांटेड लेना चालू किया, एफर्ट्स की कमी हो गई हम्म उस कारण। हम्म रिलेशनशिप में क्यों प्रॉब्लम आया? रिलेशनशिप बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन हो सकता है मे बी आप बहुत डोमिनेटिंग कंट्रोलिंग हो गए थे, है ना, अपना ही चला रहे थे, या फिर हम्म आप, दूसरा ये हो सकता है कि आप रिलेशनशिप को एज पर ग्रांटेड ले रहे थे, एफर्ट्स नहीं कर रहे थे उतना। तो दोनों रीजन होते हैं यहाँ पे। हम्म, अगर मैं अभी कुंडली से एक्सप्लेन करने जाऊँ तो सबका फ्यूज उड़ जाएगा। बताओ कुंडली से कुछ, फ्यूज हाँ उड़ाना है या ज्ञान लेना है? हाँ। ज्ञान लेना है। ठीक है, जिनको नहीं समझ में आ रहा है वो लेट गो करो, जिनको लेना है वो समझ लो, ठीक है। ओके। हम्म, कुंडली कैसे बनती है? ठीक है, इस तरीके से कुंडली बनते, सबको पता है। ठीक है, तो हम्म, ये जो होता है यहाँ से, इसको हाउसेस बोलते हैं। हम आगे भी पढ़ेंगे वैसे कुंडली के बारे में, थोड़ा सा हम्म, समझ। हम्म, ये होते हाउसेस यहाँ पे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। कितने हाउसेस है?
12 हाउसेस माने घर, 12 है ना? हाउसेस। 12 घर है, हाउसेस है, ठीक है। हम्म तो ये पहला घर है, ये दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ऐसे करके 12 घर है। ये होता है हम्म सातवां घर। जो सातवां घर होता है, सेवेंथ हाउस होता है कुंडली में, वो हम्म हमारे मैरिज का होता हम्म है ना? हमारी शादी को दिखाते, हमारे स्पाउस को दिखाता है, हमारे पार्टनर को हम्म दिखाते हैं कि मेरा होने वाला पार्टनर कैसे रहेगा, मैरिज कैसे रहेगी, क्या एंड ऑल, है ना? हम्म तो जब भी सेवेंथ हाउस में सन बैठता है, ये सन आके यहाँ पे बैठता है, तो ये क्या दिखाता है? शादी में इशू। क्यों इशू? हम्म क्या इशू? ईगो क्लैशेस, डोमिनेटिंग, कंट्रोलिंग, अपना चलाने वाला बंदा। तो आपका हस्बैंड उस तरीके से रहेगा। तो यहाँ पे इसी तरीके से ये कार्ड यहाँ पे दिखा रहा है। पहला हाउस किसको दिखाता है? सेल्फ, आप खुद हो। यहाँ पे आप बैठे हो, पहले घर में आप खुद बैठते हो, मैं कैसी हूँ, मैं कैसी दिखती हूँ, मेरा नेचर कैसा है, वो पहले हाउस से। और उसका सामने वाला जो एग्जैक्ट हाउस होता है, वो मेरे पार्टनर का है, मेरे हस्बैंड का है, मेरे वाइफ का है। 7। ठीक है, क्लियर? हम्म जिसको समझता वो लोग, बाकी के लिए छोड़ दो। ठीक है, इसमें भी और हम्म डिटेलिंग होती है। क्लियर? आगे चले। हम्म मुझे जॉब ऑफर आई है, क्या मुझे जॉब लेनी चाहिए? इस कार्ड से, इस कार्ड है और पॉजिटिव कार्ड है हर एस्पेक्ट में। ठीक है, ये पॉजिटिव कार्ड है। ओके, क्या मुझे जॉब लेनी चाहिए? डेफिनेटली यस। अगर आप ये जॉब लेते हम्म हो तो आपको बहुत जल्दी सक्सेस मिलेगी। हो सकता है कि आपका प्रमोशन हो जाए, अथॉरिटी पोजीशन मिल जाए, है ना, नेम फेम मिले, ये सारी चीजें। मुझे मैरिज प्रपोजल आया है, क्या मुझे वो एक्सेप्ट करना चाहिए? डेफिनेटली यस, अच्छा प्रपोजल करना चाहिए। है ना? ओके। वहां पे हम्म जाने के बाद वहां पे आपका मान सम्मान बढ़ सकता है, हो सकता है कि पार्टनर के साथ थोड़ी ईगो क्लैशेस हो, है ना, लेकिन जो फैमिली रहेगी वो अच्छी रहेगी, उनका मान सम्मान रहेगा समाज में, रेपुटेशन रहेगा। ठीक है, ये सारी चीज। आगे चले। जजमेंट, बताइए क्या दिख रहा है आपको इस कार्ड से? एनीवन? बात करो, ट्राई करो। लोग है बहुत सारे। हम्म। हेल्प, शायद हेल्प मांग रहे हैं। हम्म। और? हम्म कहीं फंसे हुए हैं। हम्म। सही मीन्स कहाँ फंसे हुए हैं? ऐसा भी, समंदर शायद, ऐसा कुछ ओके। तो दिख रहा है, समंदर वगैरह, कोई तूफान में। हम्म। और एक एंजल जैसे कुछ दिख रहे हैं। हम्म। बस इतना समझा। ओके, हर्षा जी। यहाँ पे एक यहाँ पे एक बंदा सनई बजा रहा है। हम्म। लाल येलो कलर के है। हम्म। दिख रहे हैं, उसका साइन है। और वो नीचे जो खेल और फूल है वो न्यूड है। हम्म। और वो वो पानी में क्या बोलते हैं, नहा रहे हैं शायद। ओके। नहा ठीक। हम्म। ओके, रोशन जी। 20 नंबर का कार्ड है जो मून को रिप्रेजेंट करता है। हम्म। एक एंजल है जिसके बाल, एंजल एंजल दिखाई दे रही है जो टम्पलेट बजा रही है वो। हम्म। उनके बाल येलो और रेड कलर के हैं। हम्म। और नीचे में ट्रांसफरन ये जो न्यूड बंदे दिखाई दे रहे हैं सब। हम्म। कबर कबर में इसमें है ना वो, क्या बोलते हैं उसको, ताबूत। ताबूत ताबूत में खड़े हैं वो, पीछे हम्म। में माउंटेन भी है।
पानी भी दिखाई दे रहा है। हम्म और ये प्लस का साइन किसको रिप्रेजेंट करता है, प्लस? इक्वेलिटी हाँ। और हीलिंग एनर्जी। प्लस का साइन हम कहाँ पे देखते हैं जनरली, किसके पास होता है? डॉक्टर के पास। डॉक्टर के पास। डॉक्टर के पास हमको क्या मिलती है? हीलिंग, है ना। हम्म। हम ठीक होते हैं, तबीयत खराब होती है, हमारा हेल्थ इशू होता है तो वो हमको ठीक करते हैं, तो हीलिंग, है ना। ओके, वैशाली आपको कुछ ऐड ऑन करना है इसमें? हाँ जी बोलिए। इस एंजल के येलो कलर के बाल है, और वो सनई बजा रहा है। हम्म प्लस का साइन है और माउंटेन है। हम्म नीचे पूरे न्यूड लोग खड़े हैं। हम्म न्यूड, वो ताबूत में खड़े हैं, पानी है, आसपास पानी है। ओके, चलिए। और तो पीछे एक वॉल है। ठीक है, म्यूट कर ले। 20 नंबर का कार्ड है। 2 + 0 = 7। हाँ या ना? 7 या 2? टू 2 रिप्रेजेंट द प्लैनेट टू मून, मून है ना। मून। मून को दिखाता है न्यूमरोलॉजिकली। एस्ट्रोलॉजिकली ये दिखाता है प्लूटो। प्लूटो, है ना। 3 वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में 3 और प्लैनेट होता है, यूरेनस, नेपच्यून, प्लूटो। नेपच्यून प्लूटो। यूरेनस हमारा कहाँ पे आया था? यूरेनस आया था हमारे द फूल के कार्ड में। नेपच्यून आया था हमारा द हैंगमैन के कार्ड में। प्लूटो आया है हमारा जजमेंट के कार्ड में। ठीक है। प्लूटो, प्लूटो कैसा प्लैनेट है? ऐसा बोला जाता है कि प्लूटो ऐसा प्लैनेट है जो पुराने आपके जो भी कर्म है ना, जो भी आपने किए हैं, अगर आप मर भी जाओ तो आपको जमीन से खोद के, कब्र से खोद के बाहर निकालेगा और उसका रिजल्ट देगा। यहाँ पे लोग क्या कर रहे हैं? कब्र से निकल रहे हैं, ताबूत से निकल रहे हैं, है ना। तो प्लूटो प्लैनेट उसका रिजल्ट देता है आपको। जो अच्छे कर्म किए तो अच्छा, बुरा किया तो बुरा। आप मर भी जाओगे, है ना, आपने कोई अच्छा कर्म किया है, मान लो आपकी डेथ हो गई, जब थे जिंदा तब तो उसका कुछ फल मिला नहीं, लेकिन मरने के बाद प्लूटो प्लैनेट क्या करता है, उसके बाद भी आप मर भी गए हो तो उसके बाद भी उसका अच्छा रिजल्ट, आपकी वाहवाही होने लगेगी, नेम फेम मिलेगा, लोग आपको जानने लगेंगे। अगर बुरा किया होगा तो मरने के बाद भी वो बुरा कर्म सामने आ जाएगा। तो किसको भुगतना पड़ेगा? इंसान तो मर गया, किसको भुगतना पड़ेगा? फैमिली को, फैमिली। है ना। उससे पूरी फैमिली के ऊपर प्रभाव पड़ेगा। वो पिक्चर देखा है आपने अमिताभ बच्चन का, तेरा बाप चोर है, ऐसे हाथ पे लिखवा देता है। बहुत पुरानी मूवी है या ना? है ना। तो उसके पापा ने जो कर्म किए थे, उसके फादर ने जो कर्म किए थे, वो तो मर गया, है ना। लेकिन फिर भी वो लौट के आए बच्चे की नसीब में, है ना। अभी टाटा अंबानी वाले जो लोग हैं, पापा ने बहुत सारी कमा के रखी है ना। उनके दादाजी, है ना, उनके एंसेस्टर एंसेस्टर प्रॉपर्टी है, नेम फेम मिला है, बच्चों को करने की कुछ जरूरत है क्या? नहीं है। जो भी है वो कर्म तो अभी इनको मिल रहा है, बच्चे भी भोग रहे हैं, है ना। तो जब भी कुछ होता है उसमें पूरी फैमिली इन्वॉल्व होती है, फैमिली के ऊपर इम्पैक्ट आएगा जब भी ये कार्ड आएगा। ओके। वैसे अगर आप इस कार्ड में देखोगे तो यहाँ पे एंजल बनी हुई है, जब भी एंजल आती है टैरो में तो ब्लेसिंग को दिखाती है। ठीक है, ये ऑलरेडी मैंने बोल चुकी हूँ। और एंजल कर क्या रही है? ट्रम्पेट बजा रही है। ठीक है, मीन्स आपको उठा रही है कि जागो, अभी सवेरा हो गया है, अभी ये आपके जागने का वक्त है। जागना मीन्स क्या है? अवेकनिंग का टाइम है। नींद से तो उठ सकते हो, लेकिन अवेकनिंग मीन्स क्या है? आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग, स्पिरिचुअलिटी की ओर जागना, है ना। ओके, ये वाला। यहाँ पे बहुत सारे लोग देखोगे तो वो पूरे न्यूड है, पूरी फैमिली देख सकते हो, लेडीज है, जेंट्स है, बच्चा है, और सबके सब क्या कर रहे हैं? ताबूत से उठे हुए और ऐसे हाथ फैला के खड़े हैं, है ना। मीन्स एक्सेप्टेंस मोड में है ना। वो एक्सेप्टेंस मोड्स में है।
वहां पे, और हीलिंग हो रही इन लोगों की। तो ये जो लोग है ताबूत से निकल रहे हैं, ये क्या रियलिटी में होता है कि ऐसे ताबूत से कोई निकलता है? इसका मतलब ये है कि इनके लाइफ में ऐसी कोई प्रॉब्लम्स आई थी, ऐसी कोई सिचुएशन आई थी बड़ी बड़ी, जो ताबूत जैसे, यानी डेथ वाला सिचुएशन हो सकता है, बहुत बड़ी बड़ी सिचुएशन आई थी, उस प्रॉब्लम से वो बाहर निकल रहे हैं, है ना। डिवाइन उसको फिर से एक चांस दे रहा है कि भाई मैं तुझको एक चांस दे रहा हूँ, अभी तू अपने कर्म ठीक कर ले। मान लो हस्बैंड वाइफ का डिवोर्स हो रहा है, डिवोर्स केस चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है। जब डिवोर्स चलता है तो उसमें दो लोग इन्वॉल्व नहीं होती, पूरी दो फैमिली इन्वॉल्व हो जाती है, दो फैमिली के ऊपर पूरा इम्पैक्ट पड़ता है अगर डिवोर्स होता है तो, है ना। ओके। तो ये डिवाइन बोल रहे हैं, एंजल्स बोल रहे हैं कि मैं तुझे एक चांस दे रहा हूं, तू अभी सुधर जा, अपने कर्म ठीक कर। तो जब भी ये कार्ड आता है तो आपको अपने लाइफ में सेकेंड चांस जरूर मिलता है ना। पहली बार शादी चलते चलते डिवोर्स तक बात चली गई, मान लो, मैं एग्जांपल दे रही हूँ, डिवोर्स होगा ऐसे नहीं बोल रही हूँ, एग्जांपल दे रही हूँ कि डिवोर्स तक बात चली गई, ये कार्ड आ गया, आपको सेकेंड चांस जरूर मिलेगा, आप उसी शादी में वापस आओगे। लेकिन आपको क्या करना है, जब चांस मिलेगा तो फिर आपको अच्छे से रहना है, ब्लेम गेम नहीं करना है, जो भी आर्गुमेंट्स है, झगड़ा लड़ाई, वो नहीं करनी है ना। क्योंकि ये हमारी जो लाइफ है वो कोई टीवी सीरियल तो है ही नहीं भाई, कि 10 बार हस्बैंड मरेगा और जिंदा होके बाहर आएगा, है ना। ऐसी तो बात है ही नहीं। तो हमको भगवान एक चांस दे रही है, सेकंड चांस दे रही है, तो उसको ग्रैब करो, उसको लो, पकड़ो उस चांस को, और अपने बिहेवियर को, अपने कर्म को ठीक करो, है ना। क्योंकि ये जजमेंट का टाइम है, जस्टिस का टाइम है, तो जो करोगे वही मिलने वाला है। ठीक है। तो कर्म को ठीक करो फिर अपने। ठीक है। मान लो सेकंड एग्जांपल, घर में किसी को कैंसर हो गया, अभी ज्यादा चल रहा है। जब एक इंसान को कोई बड़ी बीमारी हो जाती है तो वो एक इंसान सफर नहीं करता, उसकी पूरी फैमिली सफर करती है उसके आगे पीछे, है ना। तो भगवान ने क्या किया, आपको एक चांस दिया, उस बीमारी से आपको ठीक कर दिया, कैंसर से आप ठीक हो गए, अच्छे हो गए। लेकिन आपको वही गलतियां रिपीट नहीं करनी है, कि ताकि वही हेल्थ, आपको हेल्थ इशू फिर से आ जाए, है ना। आपको हेल्दी खाना खाना है, वॉकिंग करनी है, प्राणायाम करो, योगा करो, लाइक दैट। अगर आपकी जान बची है ना, तो आपको क्या करना है, रिपीट वही पिछले वाले कर्मा नहीं करने, अपने कर्मा को ठीक करो, इसको यूज करो चांस को, है ना, डोंट वेस्ट इट। ये कार्ड यही बताता है। तो इस कार्ड के कीवर्ड्स क्या है, इनर कॉलिंग, अपने अंतर आत्मा को जगाओ। कहीं ना कहीं भगवान आए हैं, गॉड आए हैं आपकी इनर कॉलिंग करने के लिए। अवेकनिंग का टाइम है, आपका रीबर्थ हो रहा है, मरते मत है। रीबर्थ मीन्स पुनर्जन्म नहीं बोल रही हूँ कि मैं मरा और दूसरे बॉडी में, शरीर में आके जन्म ना। पुनर्जन्म मीन्स इसी जन्म में आपका रीबर्थ हो रहा है। हो सकता है कि आपको बुरी हैबिट्स हो, आपकी लाइफ कुछ खराब चल रही हो, है ना, लाइक दैट, आपका रिलेशनशिप में ब्रेकअप हो गया है, तो आप उस सब चीज को पीछे छोड़ के अपने आप में न्यूनेस लेके आ रहे हो, तो उसको बोलते हैं रीबर्थ, है ना। या आपका कोई पुराना पैटर्न है, एडिक्शन हो सकता है, या पुराना कोई पैटर्न हो सकता है, बिहेवियर पैटर्न, आप बहुत ज्यादा निगेटिव निगेटिव सोचते हो, टॉक्सिक बिहेव करते हो, तो वहां भी आपका रीबर्थ हो जाएगा। आपका ब्रेकअप हो गया है रिलेशनशिप में, तो फिर से रियूनियन में आएगा, तो रिलेशनशिप का रीबर्थ होगा, है ना। इस तरीके से रीबर्थ। ओके। तो ये टाइम क्या है, रीबर्थ का टाइम है। ठीक है। और आपको क्या करना है, फॉरगिवनेस करना है। ये कार्ड बताता है कि आपने जो भी किया है, जिसके भी साथ आपका कुछ भी प्रॉब्लम हो, उसको फॉरगिव करो और लेट गो करो, चीजों को पकड़ के नहीं रखना, लेट गो करो। तभी स्पिरिचुअल अवेकनिंग होती है। अगर आप पकड़ के रखते हो किसी चीज को मन में, उसने तो मेरे साथ ऐसे किया तो मैं तो उसको जिंदगी भर माफ नहीं करूंगी, वो कुछ भी हो जाए, तो इससे क्या होगा, आपके कर्म जाएंगे, घटेंगे, कटेंगे, कुछ नहीं होगा, है ना। आप चाहते वही होगा। तो जो भी, जिसने जो भी सोचा, जो भी किया, उसको छोड़ो, फॉरगिव करो, हमको कोई लेना देना नहीं, हमको आगे बढ़ना है। अगर गौतम बुद्धा की स्टोरी किसी ने सुनी होगी तो उनके उपदेश में एक उपदेश दिया गया है कि भाई, आप अगर जलता हुआ कोयला अपने हाथ में रखते हो तो सबसे ज्यादा परेशानी किसको होती है, मी माई सेल्फ, मुझको होगी, है ना। क्योंकि मैंने जलता हुआ कोयला मैंने अपने हाथ में रख दिया, मैंने ऐसे कोयला हाथ में रख दिया जलती हुआ, वो तो जल रहा है, उससे वो मेरी स्किन जल रही है,
तो अगर मैं किसी को लेके हर्ट्स मन में रखती हूँ ना, तो सबसे पहले जो इम्पैक्ट होता है वो मुझे होता है, क्योंकि मैं जलती रहती हूँ, मैं निगेटिव थॉट्स में रहती हूँ। सामने वालों को हो ना हो, सबसे ज्यादा इम्पैक्ट मुझको होता है। ठीक है, तो हमको क्या करना है, फॉरगिव करना है, लेट गो करना है। कोई कुछ भी करे वो उसका कर्म है। तो ये कार्ड क्या बताता है, आपको फॉरगिव करना है, चीजों को लेट गो करना है, मन में कोई चीज पकड़ के नहीं रखनी है। ठीक है, आपको लाइफ में सेकेंड चांस मिलेगा, उसको लो, ग्रैब करो। है ना, आपने जो भी बैड कर्मा पास्ट में किया था, भगवान ने उसको माफ कर दिया है, आपको एक चांस दिया है, उसको लो। ठीक है, और अच्छे से अपनी लाइफ को स्पेंड करो। मान लो कोई लड़की आ गई, वो बोल रही कि मुझे लव मैरिज करनी है, क्या मैं लव मैरिज करूं? कार्ड अच्छा है, यस कार्ड है, लेकिन उसको ये बोलना जरूरी है कि आपकी शादी एक वक्त ऐसा आएगा कि टूटने तक आ जाएगी, प्रॉब्लम आएगी। लेकिन उस समय आप कैसे बिहेव करते हो, कितना पेशेंस दिखाते हो, किस तरीके से हैंडल करते हो, है ना। ओके, वहां पे आपको फिर से सेकंड चांस मिलेगा उस शादी में। ठीक है, अगर पास्ट की बात करूं तो पास्ट में क्या होगा कि पास्ट में जो भी आपने बैड कर्मा किए थे उसको भगवान ने माफ किया था, आपको सेकेंड चांस मिला था। है ना, एंजल की ब्लेसिंग आपको मिली थी और आपकी फैमिली को मिली थी। प्रेजेंट में आपने पास्ट में जो भी कर्मा किए थे उसको भगवान ने माफ कर दिया है और आपको एक सेकेंड चांस दिया है। तो आपको क्या करना है, उसको ग्रैब करना है और अपने आप को नए रास्ते पे, अपने आप को रिबर्थ करना है और अच्छे से उस चीजों को हैंडल करना है। ठीक है, एंजल रास्ता दिखा रहा है, उस रास्ते पे आगे बढ़ो, राइट वे पे आगे बढ़ना है। आने वाले समय में अगर ये फ्यूचर के लिए ये कार्ड निगेटिव बोला जाता है, ऐसे पॉजिटिव कार्ड है, लेकिन फ्यूचर एस्पेक्ट में जब हम पढ़ते निगेटिव आता है, क्योंकि ये कार्ड क्या बताता है कि आने वाले समय में क्या होगा। कहीं ना क्या आप अभी प्रेजेंट में तो बैड कर्मा कर ही रहे हो ना, है ना। तो आने वाले समय में भगवान माफ तो कर ही देगा, लेकिन वही एक चांस मिल रहा है, तो आप कैसे लेते हो उस चांस को, डिपेंड ऑन यू। आपको अपने बेस्ट एफर्ट उसमें डालने हैं, उस चांस को ग्रैब करना है। तो आपका रिबर्थ हो सकता है आने वाले समय में, ये भी बोल सकते हो। इनर अवेकनिंग हो सकती है, आप स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो सकती है। क्लियर, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, हाँ या ना। बिजनेस की बात करो तो बिजनेस में क्या होगा कि बिजनेस में कहीं ना कहीं आपका डाउनफॉल आया था, बहुत बुरी तरीके से बिजनेस आपका नीचे गया था, डाउनफॉल आया था, लेकिन उसी बिजनेस में एंजल की तरह कोई आएगा, है ना, एक चांस आपको मिलेगा। तब आपको अपने पूरे एफर्ट्स उसमें लगाने हैं और पुरानी गलतियों को रिपीट नहीं करना, अच्छे से उसको हैंडल करना है, तब आपका वो बिजनेस सही से हो जाएगा। ठीक है, और बिजनेस में किस तरीके से मेरा बिजनेस ग्रो करेगा, तो ये बताता है कि माउथ टू माउथ पब्लिसिटी। ठीक है, मैं ऐसा क्या करूं कि मेरा बिजनेस ग्रो करे, तो माउथ टू माउथ पब्लिसिटी मीन्स क्या होता है, लाइक दैट मैंने कोई एक प्रोडक्ट यूज कर लिया, मैंने कोई सोप यूज करी, लक्स वाली सोप मैं यूज कर रही हूँ, मुझे बहुत अच्छी लग रही है, तो मैं मेरी फ्रेंड को बताऊंगी, मेरी फ्रेंड उसके फ्रेंड को बताऊंगी, है ना, ये होता है ना, इसको बोलते हैं माउथ टू माउथ पब्लिसिटी। तो इस तरीके से आपका बिजनेस ग्रो करे। रिलेशनशिप की बात करो तो वही है कि रिलेशनशिप में आपने जो भी गलतियां की थी पास्ट में, है ना, तो आपको उसको दोहराना नहीं है। क्लियर, यहाँ पे और एक एस्पेक्ट आपको बताती हूँ। ये जो लोग हैं, ये ताबूत में खड़े, ये लोग है ना, सब ताबूत में खड़े हैं। तो जब भी ताबूत के पास कोई इंसान आता है, तो वो क्या करता है, ऐसी सिचुएशन में फंसा है, ताबूत जैसे सिचुएशन में, हो सकता है टॉक्सिक एनवायरमेंट हो या उसके अंदर टॉक्सिसिटी हो। कुछ लोग होते हैं ना, हर चीज के लिए ना ब्लेम करते रहते, कंप्लेंटिंग मोड में रहते, मेरे पास ये नहीं, मेरे पास वो नहीं, मेरे पास ऐसा नहीं, हमेशा, है ना, कंप्लेंट मोड में रहते, दूसरों को ब्लेम करते, तुम्हारे कारण ये हो रहा है, तुम्हारे कारण ये हो रहा है, तुम्हारे कारण। अक्सर रिलेशनशिप में देखो, हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप या लव लाइफ का रिलेशनशिप, है ना, या फिर करियर में बॉस और कलीग का रिलेशनशिप, मेरे बॉस के कारण ये हो रहा है, मेरे बॉस के कारण मुझे प्रमोशन नहीं मिल रहा है, मेरे बॉस मुझे बहुत ऐसा ट्रीट करता है ना। हस्बैंड वाइफ के, मेरे हस्बैंड के कारण मेरे लाइफ में ऐसे हो रहा है, मैं ग्रो नहीं कर पा रही हूँ, ये नहीं कर पा रही हूँ, वो नहीं कर पा रही हूँ। लव लाइफ में मेरा बॉयफ्रेंड मुझे कंट्रोल करता है, मुझे ऐसा करता है, वैसा करता है, लाइक दैट, ये क्या हो गया, ब्लेम करना, है ना, मैं सामने वालों को ब्लेम कर रही हूँ। लेकिन ये कार्ड क्या बताता है, कहीं ना कहीं जो निगेटिविटी है ना आपके अंदर है, अंदर झांको,
देखो, हो सकता है कि आप ही टॉक्सिक हो, आपके अंदर वो लैकिंग है, लेकिन आप उसको कवर अप करने के लिए दूसरों को पॉइंट आउट कर रहे हो, है ना? ओके, तो अपने अंदर झांकने की जरूरत है। समटाइम्स रिलेशनशिप में ये दिखाता है कि रिलेशनशिप में ब्लेम गेम हो रहा है, मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है, टॉक्सिसिटी है, इसको भी दिखाता है। डिपेंड ऑन यू कि उस समय आपको क्या फील होता है। ठीक है, ओके। मेरा पार्टनर मेरे को लेके क्या फील कर रहा है, तो राइट नाउ आपका पार्टनर चाहता है कि मुझे रिलेशनशिप में और एक चांस मिले ताकि मैं इस रिलेशनशिप को ग्रो करूं। ठीक है, सेकेंड, इसी में सेकेंड, कहीं ना कहीं आपका पार्टनर मन ही मन आपको ब्लेम कर रहा है। ठीक है, उसके अंदर नेगेटिविटी आ गई है। क्लियर? गाइडेंस क्या देना है? फॉरगिव करो, लेट गो करो, चीजों को पकड़ के ना रखो। मेरे रिलेशनशिप में, बिजनेस में प्रॉब्लम क्यों आया? क्योंकि आपने चीजों को लेट गो नहीं किया, फॉरगिव नहीं किया, उसी को पकड़ के बैठे। डिवाइन ने एक चांस दिया था, आपने उसको ग्रैप नहीं किया। ठीक है, जॉब इशू में इसको दिखाता है। जॉब इशू के लिए रीजन ये होता है कि बंदा अनइंटरेस्टेड है जॉब में। मून आ गया। मून क्या होता है? मन का कारक। मन है, आज मेरा मन नहीं है तो मैं काम नहीं करूंगा भाई। मेरा मन है तो मैं सब कुछ करूंगा, है ना? तो सम टाइम जॉब इशू में दिखाता है कि आपका मन, है ना, आप अनइंटरेस्टेड फील कर रहे हो जॉब में, उस कारण भी जॉब इशू आता है। क्लियर? और कुछ बचा या बाकी कवर अप हो गया? क्या बचा इसमें? करियर, किस तरीके के करियर आप कर सकते हो, है ना? तो यहाँ पे कौन कौन से करियर आपको लगते हैं, क्या फील आ रहा है आपको? एक तो पब्लिक से रिलेटेड कोई भी करियर में जा सकते हो। ठीक है, अभी पब्लिक से रिलेटेड मीन्स पब्लिक की काउंसलिंग हो गई, काउंसलिंग कर सकते हो, एडवाइस दे सकते हो आप, है ना? थेरेपिस्ट बन सकते हो, हायर अथॉरिटी वाली पोजीशन में जा सकते हो। हेल्थ इशू में कौन कौन से आएंगे? मेंटल इशू, फिजिकल इशू, इमोशनल इशू, तीनों टाइप की इशू इनको आ सकते हैं। क्लियर? पैरों में दर्द, हाथों में दर्द, स्टिफनेस इन बॉडी, इमोशनल अप एंड डाउन, मूड स्विंग्स होना, ये सारी चीजें यहाँ पे आएगी। क्लियर? और एक चीज यहाँ पे ये भी दिखाता है कि मान लो यहाँ पे एक एंजल है। एंजल कहाँ पे रहती है? भगवान कहाँ पे रहते हैं? का है? हम बोलते हैं ना आसमान में है ना? ओके, हम कहाँ पे रहते हैं? जमीन में, लैंड पे, है ना? जमीन आसमान का फर्क। तो सम टाइम्स ये कार्ड इसको भी दिखाता है कि आप दोनों में जमीन आसमान का फर्क है रिलेशनशिप वाइज। ओके, अमीर गरीब, पैसों का फाइनेंशियल अप एंड डाउन, कास्ट का डिफरेंस, वो अलग कास्ट के, आप अलग कास्ट के हो, अलग रिलीजन के हो, है ना? या फिर वो बहुत अमीर है, आप गरीब हो, वो अमीर है, आप, है ना, लाइक दैट, वाइस एंड वर्सा। इस तरीके से भी डिफरेंस भी दिखाया जाता है, या एज में डिफरेंस हो, एनी काइंड ऑफ डिफरेंस। ओके, मैंने बहुत सारी चीजें एक कार्ड से बताई, और भी बहुत होती है। ठीक है, तो आपको सोच समझ के यूज करनी है चीजें, कार्ड जैसे आता है उस तरीके से। ठीक है, कोई स्पेसिफिक पैटर्न नहीं होता किसी बात का, समझो। 4-5 बार सुनोगे रिकॉर्डिंग को तो आपको समझ में आएगी चीजें। ठीक है, कोई क्वेश्चन इस कार्ड से तो पूछ लो। नेहा? मैम, हम्म। ये कार्ड जो है, ये कार्ड में जैसे पानी दिखाया है, हम्म। ठीक है, तो पीछे में पानी है या माउंटेन है वो समझ नहीं आ रहा है। नहीं नहीं, वो लाइक दैट थोड़ा सा स्काई वाला पार्ट है, माउंटेन नहीं है।
जैसे आप दूर समंदर को ओके। देखते हो, आप देखो समंदर को देखते हो तो स्काई कैसे दिखता है दूर में, ऐसे दिखता है ना। आप किनारे पे खड़े होगे हाँ। तो स्काई ऐसे लगता है पानी और स्काई एक हम्म, साथ मिल गए हो, है ना। एक साथ तो मिले, वो, हाँ ठीक। हाँ तो उस तरीके से है, वो पूरा पानी है। ठीक। पानी क्यों है? क्योंकि मून है ना, मून। और ओके। हमारे बॉडी में जो पानी हम्म। है, लिक्विडिटी है हमारे, तो हम्म, हमारे बॉडी में जो लिक्विड है वो भी मून है। ब्लड है, ब्लड हाँ। माने मार्स है, लेकिन ब्लड में जो मार्स। पानी है, लिक्विड ही है ना ब्लड। पानी। तो हम्म। ब्लड में जो लिक्विडिटी उसका कारक मून है, तो यहाँ पे भी पानी दिखाया गया हम्म। है ना। ऑल्सो मून इज द कारक ऑफ अवर हम्म। मन, है ना। आप देखोगे जब जब भी पूर्णिमा आती है, अमावस्या आते हैं, तो बहुत हम्म। सारे लोगों के मूड स्विंग्स होते हैं। अचानक मूड बहुत अच्छा है तो हाँ। बहुत अच्छा बिहेव करेंगे उस दिन, वो पूर्णिमा और अमावस्या के दिन, हम्म। ठीक है। और अगर मूड खराब हो ना तो बहुत खराब, बहुत रोएंगे, बहुत धोएंगे, अचानक से रोना आएगा, अचानक से लोनलीनेस फील होगा। स्पेशली जो लोग दो हम्म। नंबर से बॉर्न होते हैं उनका देखना, अमावस्या पूर्णिमा ये चीजें चलेगी चलेगी। काफी मूड स्विंग्स होते हैं, मैक्सिमम मूड स्विंग्स 2 नंबर वालों को होते हैं इस समय। अचानक से बोले मैं तो अच्छा खासा था, पता नहीं मुझे आज क्यों रोना आ रहा है, पता नहीं मुझे आज क्यों लोनली लोनली लग रहा है। सबके साथ होता है लेकिन मैक्सिमम 2 नंबर वालों के साथ ज्यादा होता है। ऑब्जर्व करना, आज भी पूर्णिमा है, आज भी देखना किसी के साथ, क्योंकि हम्म। मन के ऊपर इम्पैक्ट पड़ रहा है। जब भी अमावस्या हम्म। पूर्णिमा आती है तो बोलते हैं ना, वो समंदर में हाई टाइड आती है, क्या बोलते हैं उसको, भारती हाँ हाँ। ओटी क्या ऐसे कुछ बोलते हैं ना, ओहटी है ना, भरती। है ओहटी ना, भरती। लाइक दैट। वो होता है। वैसे हमारे मन के ऊपर भी उसका चंद्रमा का प्रभाव होता है, क्योंकि हमारे बॉडी में भी 75% पानी ही 70% वाटर। है ना। हम्म। 70-75% पानी, हम्म। तो उस कारण वो हमारे ऊपर भी इम्पैक्ट होता है। ट्राई देखना, हम्म। ऑब्जर्व करो। पूर्णिमा आने हाँ। से 2-3 दिन पहले होने की 2-3 बात, अमावस्या की बात, जिनका जन्म अमावस्या के समय होता है उनको भी प्रॉब्लम होता है। ये सारी चीजें होती है। क्लियर? और एक हर्षद एक जी। क्वेश्चन। हाँ जी। जैसे 20 नंबर का कार्ड है, 2+0 मीन्स 2। हम्म। ठीक है। तो फिर ये प्लूटो एस्ट्रोलॉजिकली मतलब कैसा है? वो देखिए नहीं ये समझा मुझे। एस्ट्रोलॉजिकल एस्पेक्ट मैं यहाँ पे समझा रही हूँ, आपको यही से लेना है। लेकिन हर कार्ड के पीछे न्यूमरोलॉजिकली भी होता है एक प्लैनेट, और एस्ट्रोलॉजिकली भी होता है, हम्म। ठीक है। जैसे मैंने पहले हम्म। ही बोला है, ये टैरो ये इंडियन बेस नहीं है ना, ये फॉरेन बेस है, हम्म। वेस्टर्न इस पे डिपेंड है। तो हाँ। वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में ये 3 प्लैनेट आते हैं। कौन सा? यूरेनस, नेपच्यून एंड प्लूटो, वो भी लिए जाते हैं। नेपच्यून तो प्लूटो। यहाँ पे हाँ, अगर हम्म। आपको डिटेलिंग करनी है किसी भी कार्ड को, जब हम मास्टरी करते हैं, है ना, ये आपका एडवांस एस्ट्रोलॉजी, हम्म। एडवांस टैरो है, इसके भी ऊपर मास्टर टैरो आता है। जब हम मास्टर टैरो पढ़ते हैं ना, जो मैं प्लैनेट यहाँ पे बता रही हूँ इसकी डिटेलिंग बताती हूँ मैं। ये प्लैनेट यहाँ है तो क्यों है, ओके। इसका रीजन क्या है, इसका साइंटिफिक लॉजिक क्या है। लेकिन मैं इतना डिटेलिंग में जाऊंगी तो आपके 2 महीने वैसे ही जाएंगे एस्ट्रोलॉजी सीखने में, है ना। तो यहाँ पे मैं ठीक थोड़ा है। सा लॉजिक लेके आ रही हूँ, बाकी आपको नहीं समझ में आ रहा छोड़ दो, आप न्यूमरोलॉजी से कनेक्ट करो, ठीक है। लेकिन ओके। आपको पता होना चाहिए, इसलिए मैं उसको थोड़ा सा टचअप दे रही हूँ, ज्यादा भी नहीं बता रही हूँ। डिटेल में जाओगे तो और फ्यूज उड़ जाएंगे आपके, क्योंकि बेसिक ही पता नहीं है ना एस्ट्रोलॉजी की आपको, इसलिए जितना समझ में आता है उतना हाँ। लो, बाकी छोड़ दो, रेस्ट छोड़ हाँ। दो, ठीक है। हम्म। वैसे मैंने पॉइंट टू पॉइंट हम्म। आपको पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर गाइडेंस सब सब बता दिया है, उतना ही लिख लो, नहीं गाइडेंस। समझ में आ रहा है, ठीक है। हम्म। हम्म। रोशन जी, वैशाली, कोई क्वेश्चन है या आगे चले? अनम्यूट करें। उसकी करंट फीलिंग नहीं बताई आपने। हाँ, आपका पार्टनर आपको लेके क्या फील कर रहा है राइट नाउ। आपका पार्टनर, मैंने बताया शायद, आपका पार्टनर बताइए। चाहता है कि मुझे इस रिलेशनशिप में सेकेंड चांस मिल जाए, ठीक है। सेकेंड चांस चाहता है इस रिलेशनशिप में, रीबर्थ चाहता है इस रिलेशनशिप में। या दूसरी करंट फीलिंग क्या बताई थी, उसको डिफरेंस लगता है कि हम दोनों में कुछ ना कुछ डिफरेंस है, टॉक्सिसिटी है, ये भी फील कर सकता है। नो कांटेक्ट जोन में होगा बंदा, तब क्या बोलेंगे कि आपका पार्टनर चाहता है कि इस रिलेशनशिप का फिर से रीबर्थ हो जाए, एक सेकेंड चांस उसको मिल जाए, क्योंकि वो ऑलरेडी सेपरेशन में है ना।
अगर वो कांटेक्ट में है तो कहीं ना कहीं उसको लगता है कि हम दोनों में काफी डिफरेंस है, एज वाइज, कास्ट वाइज, है ना, ऐसे वो फील करता है। और उसको ये भी लगता है कि कहीं ना कहीं मैं थोड़ा सा, आप वो नहीं, वो आपको ब्लेम गेम कर रहा है कहीं ना कहीं मन में, जैसे निगेटिव थॉट्स भी, क्योंकि मून है, अप एंड डाउन हो रहा है, तो थॉट्स कैसे हो रहे हैं, अप एंड डाउन हो रहे हैं उसके बार बार। तो ये भी बोल सकते हो, दोनों तरीके से कार्ड बोल सकते हो। क्लियर? वो आपको देखना पड़ेगा कांटेक्ट में है या नो कांटेक्ट में है। ठीक है, आगे चले। द वर्ड, लास्ट कार्ड है मेजर अरकाना का। ठीक है, सो 21 नंबर का कार्ड है। 2 + 1 कितना होता है भाई? 3। 3 नंबर का कार्ड, थ्री। 3 नंबर का प्लैनेट कौन सा है? विच प्लैनेट? क्या लगता है आपको? जुपिटर। जुपिटर, ओके। जुपिटर इज अ कारक ऑफ, क्या कारक तत्व है जुपिटर के? बोलो, राइट। जुपिटर इज अ कारक ऑफ, क्या बेटा? स्पिरिचुअलिटी, और गुड डिसीजन मेकर। ओके, नहीं वो गुड डिसीजन मेकर इज अ क्वालिटी, कारक तत्व इज अ डिफरेंट बात है ना, अलग होता है। किसका कारक तत्व है? तो जुपिटर इज अ कारक ऑफ एक्सपांशन, चीजों को बढ़ाता है। ठीक है, एक्सप्लोर करना, चीजों को एक्सप्लोर करना। ठीक है, जिसका भी जुपिटर की दशा आती है तो उसका वेट गेन होता है, मीन्स वेट क्या होगा, एक्सपांड हो गया, है ना, बढ़ाता है चीजों को। ठीक है, इस कारण। ठीक है, तो जुपिटर इज अ कारक ऑफ एक्सपांशन, एक्सप्लोर करना, नॉलेज और विजडम, इसको दिखाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखोगे, हाँ, एस्ट्रोलॉजिकली प्लैनेट क्या है? सैटर्न, शनि देवता एस्ट्रोलॉजिकली। ओके, तो यहाँ पे कार्ड में आपको क्या दिखाई दे रहा है? एक लेडी है जो एक रीत के अंदर, एक गोल वाली रीत है ग्रीन कलर की, है ना, ये वाला, इसको बोलते हैं रीत, उसके अंदर वो लेडी है। ठीक है, ये रीत आप कहाँ कहाँ पे देखते हो, कब देखते हो? जब किसी को सक्सेस मिलती है, जब किसी को विक्ट्री मिलती है, तब हमको ऐसे रीत हार पहनाया जाता है, हार भी बोल सकते हो, लाइक दैट, है ना। ओके, हार पहनाया जाता है। या कहाँ पे मिलता है? दूसरी जगह, जब कोई मर जाता है ना, उसको ऐसे आप क्रिश्चियन लोगों में देखोगे, ऐसे लेटाया जाता है, फिर ऐसे रीत चढ़ाई जाती है ग्रीन कलर की, है ना, तो दोनों को दिखाता है, विक्ट्री एंड ऑल, है ना, तो उसको भी दिखाता है। और यहाँ पे इनफाइनाइट साइन भी बना हुआ है, सो एंजल की ब्लेसिंग आपके ऊपर है। यहाँ पे 4 तरह के जोडियक साइन है, 4 तरीके के एलिमेंट है। ये किस कार्ड की तरह दिख रहा है आपको? दिस कार्ड इज लुक लाइक द कार्ड ऑफ व्हील ऑफ फॉर्चून। व्हील ऑफ फॉर्चून में भी सेम थे, है ना, 4 जोडियक साइन, लेकिन यहाँ पे ऐसे रीत है, वहां पे नहीं थी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है ना, इन चारों, ये कार्ड बताता है कि आपको चारों डायरेक्शन से आपको अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। ठीक है, चारों डायरेक्शन से आपको हेल्प मिल सकती है, हर जगह से। ठीक है, और ये लेडी है, अंदर में है, कैसे है, न्यूड है, लेकिन एक कपड़ा ऐसे थोड़ा सा ढका हुआ है, एक कपड़ा ढका हुआ है। ठीक है, तो इसका मीनिंग है कि कहीं ना कहीं इसके अंदर अभी भी थोड़ा सा शर्म हया बचा है। लवर्स के कार्ड में देखो, डेविल के कार्ड में देखो, पूरी न्यूड है ना, यहाँ पे ये थोड़ा सा हल्की ढकी हुई है, तो ये दिखाता है मॉडर्नाइजेशन। ठीक है, ओके। और आप देखोगे इसका जो पोज है वो नटराज का पोज है, मीन्स कोई डांस कर रहे लाइक दैट, तब जब हम पोज बनाते हैं, है ना, उस पोज में ये खड़ी हुई है। और देख क्या रही है, कहाँ पे देख रही है? पास्ट में। जब भी टैरो में ऐसे कोई कार्ड आते हैं, इधर देख रहा है तो पास्ट है, और इधर देखती तो फ्यूचर की तरफ। ये क्या स्ट्रेट देख रही है क्या? नहीं, जब स्ट्रेट देखते तो प्रेजेंट में है, लेकिन ये पीछे में प्रेजेंट। देख रहे, है ना, कहीं ना कहीं, तो प्रेजेंट में देख रही है। ये कार्ड दिखाता है कि कंप्लीशन है, फुलफिलमेंट है, चीजों को कंप्लीट, क्योंकि मेजर अरकाना का लास्ट कार्ड है, तो दिस इज अ कार्ड ऑफ कंप्लीशन। आपने लाइफ में जो भी चाहा था वो सारी चीजें आपको मिल गई है, हर चीजें। ठीक है, हर एक इच्छा आपकी पूरी हो गई, पीच फुलफिलमेंट को दिखाता है। लेकिन उसके बावजूद भी इसका चेहरा देखो, क्या ये खुश दिख रही है आपको?
हम्म, हल्का सा सैडनेस भी है ना? ओके, जस्ट बिकॉज ऑफ सैटर्न। ठीक है। हम्म, सैटर्न प्रधान लोग कैसे होते हैं, इनको सब कुछ मिलता है लाइफ में, लेकिन उनको जो चाहिए वो एक चीज ना मिले तो उनकी सुई वहीं पे अटक के रहती है, फिर वो लाइफ में अनसेटिस्फाइड फील करते हैं। मान लो मुझे शादी करनी थी, मुझे चाहता लविंग केयरिंग अच्छा वाला हस्बैंड कि जो मुझे पैम्पर करे, मुझे लव करे, केयर करे। ठीक है। तो मेरी शादी हो गई, मेरा ससुराल अच्छा मिला, मुझे ससुराल वाले बहुत अच्छे मिले, रिच खानदान मिला, हस्बैंड भी बहुत अच्छा कमाने वाला है, सब कुछ है। लेकिन वो मेरी तरफ उतना ध्यान नहीं देता, मुझे उतना पैम्परिंग नहीं करता। ठीक है। मुझे ससुराल में मान सम्मान सब कुछ मिल रहा है, लेकिन मेरी सुई कहाँ पे अटक गई कि मेरा हस्बैंड मेरे तरफ ध्यान नहीं देता, मुझे उस तरीके से लवी डवी नहीं रखता, मुझे पैम्परिंग नहीं करता। तो उसी चीज के ऊपर मेरी सुई अटक जाएगी, है ना? तो मेरे पास सब कुछ होने के बावजूद मैं अनसेटिस्फाइड फील करूंगी। हाँ या ना? हम्म, ठीक है। तो ये कार्ड उसी को बताता है कि आपके पास सब कुछ है, लेकिन एक चीज के कारण आप कहीं ना कहीं थोड़ा सा अनसेटिस्फाइड है। कौन सी चीज? जो पास्ट में छूट गई है। हो सकता है एक रिलेशनशिप हो, हम्म, उसमें मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत अच्छी लगती है, लेकिन आज ये अकेली खड़ी है, इसके साथ कोई बंदा नहीं है ना? उसको लगता है अरे उसके साथ तो मुझे बहुत अच्छा लगता था। ठीक है। अपने आप में ये कंप्लीट है, कंप्लीशन है ना? इसको किसी की जरूरत नहीं राइट नाउ, लेकिन एक चीज नहीं है, उसका वो थोड़ा सा लोनलीनेस फील करती है। तो यहाँ पे दो तरीके से रीडिंग आती है, जो रीत है ये दो तरीके से दिखाता है कि आपको विक्ट्री भी मिली है, आपको सक्सेस भी मिली है, लेकिन यही रीत आपकी लक्ष्मण रेखा भी बन गई है, रिस्ट्रिक्शन भी बन गई है। डिपेंड ऑन दैट कि पॉजिटिव कार्ड आ रहा है मीन्स पॉजिटिव रीडिंग में आ रहा है, या फिर निगेटिव इसमें एस्पेक्ट में आ रहा है। मेरे रिलेशनशिप में मुझे प्रॉब्लम आ रहा है, क्यों? तो कहीं ना कहीं वो रिश्ता आपके लिए टॉक्सिक बन गया, लक्ष्मण रेखा, है ना? आप अकेलापन फील करो, लोनलीनेस फील करो, सब कुछ होने के बावजूद। देखा जाए तो इसके पास सब कुछ है, इसका एनलाइटमेंट हो गया, एनलाइटमेंट का भी कार्ड है कि आपको सब कुछ मिल गया। ठीक है। लेकिन साथ ही साथ सैटर्न होने के कारण, सैटर्न प्रधान लोग थोड़े से कोल्ड बिहेव करते हैं, नेचर उनका कोल्ड हो जाता है, जल्दी से रिएक्ट नहीं करते। ठीक है। कोल्ड प्लैनेट है उस कारण, तो ये चीजें इसमें आती है। ठीक है। इसके पास हर तरीके का मटेरियलिस्टिक कंफर्ट रहेगा, हर तरीके की चीज रहेगी जो भी चाहिए उसको, लेकिन एक छोटी सी चीज के कारण थोड़ा सा उदासी रहेगी। क्लियर? तो पास्ट में आपके पास सब कुछ था, आपने जो भी विश किए थी, हर तरीके का मटेरियलिस्टिक कंफर्ट था, आपको सब कुछ मिला था पास्ट में, सक्सेस था, स्टेबिलिटी था, सब कुछ था। प्रेजेंट में आपके पास सब कुछ है, आपके पास सभी तरह का मटेरियलिस्टिक कंफर्ट था, आपने जो भी विश किए थी वो आपकी सब कुछ विश फुलफिल हो गई थी। आने वाले समय में आपके पास सब कुछ रहेगा, आपकी हर तरीके की विश कंप्लीट होगी, आपको हर तरीके का मटेरियलिस्टिक कंफर्ट मिलेगा। दिस कार्ड इज ऑल्सो शोज द फॉरेन ट्रैवल। आप फॉरेन ट्रैवल कर सकते हो। अगर करियर में आता है, कोई करियर के लिए पूछता है मैम मैं ना जॉब के लिए ट्राई कर रहा हम्म, हूँ, है ना? या फिर मैं जॉब में हूँ लेकिन मेरा करियर कैसे रहेगा फ्यूचर में या प्रेजेंट में। ठीक है। तो हम कहीं ना कहीं ये बोल सकते हैं कि आपके करियर में मुझे बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है, करियर में आपको फॉरेन से रिलेटेड हम्म, कोई अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, या आप फॉरेन ट्रैवल कर सकते हो, फॉरेन की कंपनी में जा सकते हो, फॉरेन से रिलेटेड एनी काइंड ऑफ बिजनेस। ठीक है। फॉरेन हम्म, सेटलमेंट होगी मेरी, डेफिनेटली यस, फॉरेन का कार्ड है, फॉरेन जाओगे आप। ठीक है। क्या मैं फॉरेन घूमने जा सकता हूँ? डेफिनेटली यस, फॉरेन का कार्ड है ना? फॉरेन रिलेटेड में कोई बिजनेस कर लूँ, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का, यस कर लूँ। ठीक है। और ये कार्ड दिखाता है कि आप दोनों में लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है। मीन्स आप यहाँ रहते हो, एक मुंबई में रह रहा है, महाराष्ट्र में रहता है, तो एक दूसरे स्टेट में रहता है। स्टेट अलग हो सकता है, सिटी अलग हो सकती है, शहर अलग हो सकता है, एक इंडिया में एक फॉरेन में रह सकता है ना? ओके। इसको बोलते हैं लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप। तो आप दोनों में लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है। रिलेशनशिप में जब भी ये कार्ड निकलेगा तो आप आराम से पूछ लो क्या आप दोनों में लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, तो बोलेंगे हाँ। तो ये कहाँ से मुलाकात हुई भाई? फिर सोशल मीडिया से मुलाकात हुई होगी, है ना?
फेसबुक, इंस्टा, व्हाट्सएप जो भी है वहां से इनका रिश्ता चलता है। ठीक है। मेरा पार्टनर मुझे कहाँ से मिलेगा? फॉरेन कंट्री से। फॉरेन से रिश्ता आ सकता है या फिर दूर से आ सकता है, जहां आप रहते हो ना वहां से दूर से कहीं रिश्ता आएगा। ठीक है। और क्या बचा इसमें? मेरे रिलेशनशिप में प्रॉब्लम क्यों आ रहा है? गाइडेंस और ये क्या होगा बताइए। और ये बंदा ना थोड़ा सा डिटैचमेंट में चला जाता है, क्योंकि कोल्ड बिहेवियर होता है सैटर्न का। कोल्ड बिहेव करते मीन डिटैच, है ना। तो कहीं ना कहीं रिश्ते में वहां से भी प्रॉब्लम आता है ना। तो इनको गाइडेंस क्या देना है? आपको थोड़ा सा मेडिटेशन प्रैक्टिस करनी है, अपना स्पिरिचुअल अवेकनिंग करनी है। ठीक है। करियर कौन कौन से कर सकते हो इसमें? क्या लगता है? यहाँ पे क्या बनी हुई है? लेडी बनी हुई है, अंदर में लेडीज है, और वो नटराज पोज में मीन्स क्रिएटिविटी, है ना। डांस जब भी आता है डांस एंड ऑल, तो है ना। तो किसी भी क्रिएटिव फील्ड में आप करियर कर सकते हो, फीमेल से रिलेटेड करियर में आप काम कर सकते हो, किसी फीमेल की हेल्प आपको मिल सकती है, ये भी आप बोल सकते हो, फीमेल से रिलेटेड हेल्प मिलेगी। या किसी फीमेल के कारण प्रॉब्लम भी हो सकता है, मुझे जॉब में बहुत इशू आ रहा है ये एंड ऑल, तो बोलेंगे करियर में कहीं ना कहीं आपके ऑफिस में कोई फीमेल है जो आपको इशू कर रही है, फीमेल के कारण प्रॉब्लम आ रहा है, ये भी एक रीजन यहाँ पे होता है। ठीक है। हेल्थ इशू क्या क्या आएंगे यहाँ पे अभी? यहाँ पे भी वही है, लोनलीनेस, अकेलापन, मेंटल इशू, इमोशनल इशू, पैरों में दर्द, स्टिफनेस इन बॉडी, जॉइंट पेन, ये सारे हेल्थ इशू यहाँ पे आएंगे। ठीक है। बिजनेस कैसे रहेगा? बिजनेस में भी ग्रोथ रहेगी, आप जो चाहते हो बिजनेस में आपका बिजनेस बहुत अच्छा रहेगा। हो सकता है कि फॉरेन से रिलेटेड भी आप कुछ कर पाओ, है ना, फॉरेन से रिलेटेड प्रोडक्ट एंड ऑल, है ना, वो एक तरीके से। क्या बचा अभी इसमें? मेरे पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है? राइट नाउ आपका पार्टनर ऐसे फील करता है कि आप उनकी पूरी दुनिया हो, है ना। वो आपके साथ रहता है तो कंप्लीट फील करता है। क्लियर? करियर बता दिए ना मैंने, करियर बताया, क्रिएटिविटी, फीमेल रिलेटेड, टूर एंड ट्रैवल का भी बिजनेस कर सकते हैं, क्योंकि ट्रैवलिंग का भी कार्ड है ना, फॉरेन ट्रैवल, तो ट्रैवलिंग का भी कार्ड है ये, तो ट्रैवल से रिलेटेड भी बिजनेस कर सकते हो। तो यहाँ पे जो रीत है उसकी सिंबोलॉजी क्या है? विक्ट्री है, प्रोटेक्शन है। ठीक है, लिख लो। प्रोटेक्शन को दिखाता है, विक्ट्री को दिखाता है, सक्सेस को दिखाता है। और ये चारों जो कॉर्नर में है वो चार जोडियक साइन दिखाते हैं। चारों तरफ से आपको हेल्प मिल सकती है, चारों दिशाओं से आपको हेल्प मिल सकती है। ठीक है। और इस लेडीज का ओरा बहुत मैग्नेटिक ओरा है, क्योंकि इसके हाथ में क्या है? स्टाफ है ना। ओके, दोनों हाथों में क्या पकड़ के रखी है? स्टाफ। तो हर चीजें उसने मैनिफेस्ट कर ली है, ये अपना दिमाग लगाएगी। सैटर्न डिले करवाता है लेकिन देता डेफिनेटली है ना। ओके, सैटर्न का क्या रूल है? स्ट्रगल देता है, डिले देता है, लेकिन परमानेंसी का कारक है, आएगा। मान लो आज मुझे कार लेने की इच्छा है, मेरी विश है कि मैं आज कार कर लूं, ले लूं, है ना। लेकिन क्या हो रहा है ना, किसी कारणवश मैं कार नहीं ले पा रही, लेकिन मेरी इच्छा तो आज है, मेरा एज है ना, कि मैं आज एंजॉय कर लूं अपनी कार को चला के एंड ऑल। लेकिन मैं अभी कार नहीं ले पाई, वही कार मुझे 10 साल बाद मिली, तो क्या मैं उस कार को एंजॉय कर पाऊंगी उतना? मुझे डीले से मिली, मिली जरूर, सक्सेस मिली, मुझे कार ली मैंने, लेकिन क्या मैं वो इमोशनली उतना सेटिस्फेक्शन फील कर पाऊंगी क्या? मैं अभी 40 की हूँ, मुझे 40 में कार चाहिए था, मुझे 50 साल में कार मिली, तो मेरा एज तो ये हो गया, तो मुझे क्या होगा? उतना मजा नहीं आएगा उस चीज में, मैं कोल्ड बिहेव करूंगी, है ना। ठीक है, मिली ही है, ठीक है, ले ले, लाइक दैट, है ना। लेकिन मैं आज के दिन खरीदती तो मैं एंजॉय करती ना यार, मेरे पास कार है, कार है, कार है करके, है ना, मैं यहाँ लेके जाती, वहां लेके जाती, है ना। तो मेरा बिहेवियर थोड़ा कोल्ड हो जाएगा बाद में, तो ये होता है यहाँ पे।
ठीक है, और कुछ पूछना है? मेरे पार्टनर मुझसे शादी क्यों नहीं कर रहा, क्या रीजन होगा? अगेन यहाँ पे डिफरेंस है, एक तो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है, या आप दोनों में काफी डिफरेंस है, एज वाइज, कास्ट वाइज, रिलीजन वाइज, इस कार्ड में भी आता है। ठीक है, या आपका पार्टनर कहीं ना कहीं ट्रैप फील कर रहा है, इस कारण वो शादी नहीं कर रहा है। ठीक है, ओके। कुछ बचा या सब हो गए हमारे? हम्म, सो गए सब लोग? मैम वो चारों तरफ वो जो सिंबल दिख रहे हैं हम्म, वो एक ये ना, ये टॉरस साइन है, ठीक है, ये लियो है, लियो। ये स्कॉर्पियो है, और ये एक्वेरियस है। तो चारों एलिमेंट, चारों तरह से इसको हेल्प मिल रही है ना? या ये भी बोल सकते हो इसने ये चारों एलिमेंट पे विक्ट्री हासिल कर ली है, इस कारण इसको फुलफिलमेंट मिला है, कंप्लीशन मिला है। इसके पास राइट बुद्धि है, राइट करियर है, राइट करेज है ना, और स्ट्रैटेजी बहुत अच्छी है। तो इसने सब जगह पे अपनी विक्ट्री हासिल की है। जब चारों एलिमेंट आपके हाथ में आ जाते हैं तो आप कुछ भी क्रिएट कर सकते हो, जस्ट लाइक अ मैजिशियन कार्ड, याद होगा तो, है ना, इस तरीके से। और कुछ? मैम, मैडम, हाँ, थोड़ा काम आ गया, मैं ऑफ करता हूँ क्लास को। हाँ जी। और किसी को कुछ पूछना है? नहीं, समझ में आ गया? चलो, सब लोगों के पास कार्ड है? कार्ड है, प्रैक्टिस करनी है। दो। यहाँ पे हमारा मेजर अरकाना खत्म हो गया, ठीक है, मेजर अरकाना पूरी तरीके से खत्म हो गया। कितने कार्ड है मेजर अरकाना में? 22। 22 टोटल, है ना? ओके, तो अभी हमारा चालू होगा माइनर अरकाना। माइनर अरकाना में कितने माइनर कार्ड है? 56। 56, 4 सूट्स है। ठीक है, तो हम नेक्स्ट क्लास में, कल हमारी क्लास नहीं होगी, कल से आपकी छुट्टियां चालू, 6, 7, 8, 9, 10, 10 तारीख तक क्लास नहीं होगी, 11 तारीख से क्लास होगी। ठीक है, तो आप लोगों ने ये 5 दिन बहुत अच्छे से पढ़ाई करनी है। जो भी प्रॉब्लम है वो लिख के रखो, नहीं समझ में आ रहा है तो फिर क्लास होगा तब पूछो। ठीक है, 11 तारीख से क्लास कंटिन्यू होगी हमारी फिर से। ठीक है, तो हम माइनर अरकाना का सूट चालू कर देंगे। ठीक है, वो जल्दी जल्दी खत्म होता है। इस कार्ड में बोलने के लिए बहुत कुछ होता है, माइनर में कुछ होता ही नहीं ज्यादा बोलने के लिए। ठीक है, ओके, तो वो जल्दी जल्दी खत्म होते हैं। बट आपको ये 5 दिन मिल रहे हैं, तो आपको वेस्ट नहीं करने हैं, डेली पढ़ाई करनी है। जैसे आप क्लास में आके यहाँ पे बैठ रहे हो, 2 घंटे दे रहे हो क्लास में, वैसे ही समझो कि क्लास ही हो रहा है। रिकॉर्डिंग चालू करो, देखो, अपने नोट्स लिखो, प्रैक्टिस करो, और आपके मेजर अरकाना के पूरे नोट्स बन जाने चाहिए 5 दिन में। ठीक है, ओके, सबके नोट्स बन गए या बाकी है? बाकी है। नेहा के तो सही है, वैशाली और हर्षा, कितने कार्ड्स लिखे आपने? एक एक भी नहीं लिखा। एक भी नहीं लिखा? नहीं। हे आज से भगवान। नहीं, कार्ड के जे आ, वो लिखने के हैं, आज से लिखूंगी। 21 कार्ड है, क्लास कितने हो गए? 6, 7वां क्लास है आज का, है ना, 7 क्लास हाँ। है। तो आज से आपके पास 5 दिन है, नेक्स्ट 5 डेज, है ना? तो आपको डेली 2-2 घंटा बैठना है और पूरा मेजर अरकाना खत्म करना है, नहीं तो आप पीछे रह जाओगे।
फिर बोलना नहीं, क्योंकि कोर्स तो आगे चला जाएगा, मैं पीछे तो आने वाली नहीं हूँ अभी, है ना। तो ये 5 दिन में आप कंप्लीट कर लो, ताकि आपको प्रिडिक्शन करने में आसानी हो। अदरवाइज ना आप रुक कर जाओगे बीच बीच में, फिर आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, है ना। हम्म, तो मेरे साथ रिदम से रिदम मिलाओ। भले मैंने कंटिन्यूएशन में 3-4 क्लास ली अभी आपकी, ठीक है, क्योंकि मुझे पता था मैं आगे छुट्टी देने वाली हूँ आपको, है ना। ओके। तो ये 5 दिन मिल रहे हैं, इसको यूज कर लो अच्छे से, ठीक है। कोई भी प्रॉब्लम आता है तो लिख के रखो, समझ में नहीं आ रहा तो लिख के रखो, नेक्स्ट क्लास में पूछो, लेकिन लिख लो। लिखोगे तभी प्रॉब्लम आप निकाल पाओगे, अदरवाइज आपको कोई इशू ही नहीं आएगा। फिर तो चल रहा है रिदम के साथ चल रहा है। फिर एक दिन ऐसा आएगा कि 78 कार्ड खत्म। फिर कार्ड खत्म होने के बाद फिर आप सोचो बाप रे इतने सारे कार्ड। अभी भी लग रहा होगा बाप रे 22-21 कार्ड, इतने सारे कार्ड लिखने कैसे लिखूं, लग रहा है, टेंशन हो रहा है ना। तो हम्म, पैनिक हो जाओगे आप, फिर आपको फिर स्ट्रेस एंजाइटी होने लगेगा, क्या करूं क्या करूं क्या करूं, है ना। तो वो हड़बड़ाहट मत करो, जब भी का काम तभी कर लोगे ना, तब अच्छा होगा। हम बच्चों को क्या बोलते हैं, आज का स्टडी अभी कर लो, आज का होमवर्क अभी कर लो, नहीं तो बर्डन आएगा। वैसे ही आपके लिए है, आज का स्टडी है आज ही खत्म कर लो, 2 घंटा दो, टाइम निकालो। बार बार बोल रही हो, नहीं तो कोर्स खत्म हो जाएगा, आप पीछे रह जाओगे, फिर बोलोगे कि मैम मुझे टाइम दो, मैं अभी इंटरव्यू नहीं दे पाऊंगी, तो फिर वो आपका प्रॉब्लम हो जाएगा। और जितना डिले करोगे आपको ही प्रॉब्लम आएगा। तो मेरे साथ ही रिदम के साथ रिदम बना के चलो, ठीक है। तो पढ़ाई करो। चलो कार्ड निकाले। हेलो मैम, कितने आप कार्ड लेने आज तक के पूरे? आपने वो पूरे पीडीएफ भेजे है क्या? 10 तक ही भेजे है ना? मैं आज भेज दूंगी, पूरे भेज दूंगी, वर्ड तक पूरे भेज दूंगी, ठीक है। शायद मैंने द मून का भेजा है शायद, डेविल तक आया, मून तक आया, कहाँ तक आया मुझे भी नहीं पता। जस्टिस का हो गया शायद, डेथ तक भेजा है मैंने। निकाल लिए कार्ड। चलिए गाइडेंस निकालते हैं आज सबके लिए। गाइडेंस बोलो, ठीक है। जनरल गाइडेंस, अभी इस गाइडेंस में करियर वरियर कुछ नहीं, जनरल गाइडेंस, ठीक है। ऐसे भी लोग आते मैम हमको गाइडेंस दे दो, है ना। ओके। तो गाइडेंस कार्ड निकालते हैं। निकल गए कार्ड या नहीं निकले? ऑर्डर कर दिए नेहा कार्ड? हाँ, 8 डिलीवर? तारीख तक आ जाएंगे। अच्छा आ जाएंगे, मीन्स नेक्स्ट आज क्लास या से 9 पहले तक। आपके कार्ड आ जाएंगे। हम्म, आप भी प्रैक्टिस कर पाओगे फिर। हम्म, तब तक आप लिख लो, जो भी है ना, तब तक आपका लिखना हो हाँ जाएगा। हाँ। लिखने के बाद ही आप कुछ कर पाओगे वैसे भी, है ना। हम्म, निकल गए कार्ड। चलो वैशाली, आप नेहा के लिए गाइडेंस निकालो, गाइडेंस कार्ड निकालो। जनरल गाइडेंस, डिवाइन इनके लिए जो भी गाइडेंस है वो दीजिए, ठीक है। हर्षा आप वैशाली के लिए निकालो। कार्ड को कैसे लेना है पता है सबको, है ना। हाथ में लो, ऐसे रखो पूरे कार्ड्स को ऐसे, और क्लाइंट का नाम लो, और डिवाइन से रिक्वेस्ट करो कि प्लीज 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 गाइड मी। मेरे जो क्लाइंट है उनका नाम लो और उनके लिए गाइडेंस दीजिए। ऐसे करके फिर शफल करें, देन रैंडमली कोई भी एक कार्ड निकालो और गाइडेंस दो।
हर्षा का रह गया ना गाइडेंस। मैं हर्षा के लिए निकाल देती हूँ। निकला वैशाली? हाँ ये वाला। सीधा करो कार्ड को, उल्टा पकड़ा। दमन। 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 चलिए गाइडेंस दीजिए नेहा को। क्या गाइडेंस है नेहा के लिए? कल भी शायद यही निकला था नेहा के लिए, ओके। पता है ना नहीं। नेहा? मून वाला ही निकला था ना आपके लिए तो शायद। मून शायद। हाँ हाँ हम्म। हाँ। बोलिए क्या गाइडेंस है उससे। देखो आपको अब अभी भी बुक्स ऐसे पलटाने पड़ते हैं, है ना? ये अपने लाइफ में ओनली गाइडेंस वाला पार्ट पढ़ना, बाकी कुछ नहीं पढ़ना है उस कार्ड से। हाँ, क्या गाइडेंस था? आपको ईगो में नहीं आना है। अरे मून कार्ड से कहाँ ईगो आ गया है? मून कार्ड हाँ, से ईगो ही नहीं है। देखो फिर से मून कार्ड देखो कहाँ पे लिखा है। कल नेहा भी थी ना, देखो नेहा क्या गाइडेंस है उस कार्ड से। अपने ऊपर विश्वास करना है। हम्म। हम्म, अपने ऊपर विश्वास करना है और किसी को ज्ञान नहीं बांटना है। हम्म, कहाँ से अपने बोल रहे हो ऊपर आप? कहाँ पे लिखा आपने ये सब? अपने ऊपर विश्वास रखो। ये ठीक है, अपने ऊपर विश्वास रखो, विश्वास ओके। करना है। हम्म। हम्म, और किसने लिखा है कल मून मून कार्ड का से नहीं गाइडेंस? निकला था। कल मून का नहीं निकला था मेरे लिए, दूसरा कुछ निकला था। मुझे याद है, मैं भूलती नहीं हूँ, मुझे याद रहता है। रिकॉर्डिंग देखना कल जाके। मून आया था कहीं ना कहीं आपके लिए, मुझे ये पता है, मून कार्ड तो आया था आपके लिए। क्या है मून कार्ड का गाइडेंस? देखो बुक में किसने लिखा है कल का गाइडेंस। मून कार्ड से मैंने क्या गाइडेंस दिया था? मैं बोल भी दूं लेकिन आपको ही सर्च करना है अभी। मैं बोलने से फिर आप एज पर ग्रांटेड ले लेते हो, अपने है ना? ऊपर मैम ने। विश्वास रखना है, किसी की बात नहीं माननी है। हम्म। किसी की बात नहीं माननी है, वो आपको धोखा दे सकते हैं। नहीं, धोखाधड़ी यहाँ पे नहीं आना अभी। अभी हम जनरल गाइडेंस दे रहे हैं। हाँ, मून इज अ कारक ऑफ मन, नहीं समझ में आ रहा है? मैं बार बार बोलती हूँ, मून आपके मन का कारक है, फ्लक्चुएशन होता है, सेल्फ डाउट करते हो, है ना? ओके। तो कहीं ना कहीं सेल्फ नेहा डाउट। अपने ऊपर सेल्फ डाउट कर रही है, उसको डर लग रहा है क्या मेरे से होगा नहीं होगा, कहीं ना कहीं ये निगेटिव थॉट से घिरी हुई है ना? मन में बहुत ज्यादा निगेटिव थॉट चल रहे हैं, बहुत ज्यादा हलचल मची हुई है, बहुत ज्यादा मूड स्विंग्स हो रहे हैं। तो इनको क्या करना है, अपने ऊपर विश्वास रखना है। अपनी दिल की बात सुने, इंट्यूशन की बात सुने, मेडिटेशन प्रैक्टिस कर। मैं 9 प्लैनेट के बारे में बोलती हूँ, एक ही बात रिपीटली बोलती हूँ, सन मून, है ना? मून। जो भी प्लैनेट आता हम्म। है मैं वैसे ही बोलती हूँ, मैं कुछ अलग बोलती हूँ क्या? मून के लिए मैं मन मन मन, मूड स्विंग, ये मन। एंड ऑल ही बोलते हैं ना। ध्यान में रखो, चीजों को मन का पकड़ो, कारण। है ना? ओके। चलिए हर्षा जी क्या निकाला वैशाली के लिए आपने? क्या निकाला? नेट में इशू है क्या इनके? अनम्यूट करे हर्षा जी। अनम्यूट करने के लिए मीटिंग से बाहर होंगे। देखते, वेट करते 2 मिनट।
आपको समझ में आ रहा है? किसी में कोई दिक्कत हो रही है? समझ में आ रहा है, आ रहा है ना? ठीक है। तो लेकिन रिकॉर्डिंग थोड़ा बार, थोड़ा एक। हाँ आपकी तो जस्ट शुरुआत है ना, तो थोड़ा आएगा। शुरुआत है, शुरुआत में थोड़ा सा समझ में आता है ना? वही रिपीटेडली 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 हम करते जाते हैं तो वो आदत पड़ जाती है ना? होगा, लेकिन वही है, पढ़ाई करो, टाइम दो, है ना? डेली डेली टाइम दो। टाइम दोगे तभी चीजें आपके टूवर्ड्स काम करने लगेगी। ठीक है। आप बोलोगे मैं तो पढ़ाई नहीं करूंगी, मैं तो बस क्लास ही अटेंड करूंगी, ओनली क्लास अटेंड करने से कुछ नहीं होने वाला। उसको पढ़ना भी है, लिखना भी है, बोलना भी है ना? सब कुछ करना है। सुन के आपको नहीं समझेगा, आपको लिखना भी है, बोलना भी है। यहाँ पे बार बार गोल 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 घुमाना है चीजों को, है ना? तभी इजीली आपको क्या होगा, उसके ऊपर मास्टरी हासिल होगी, है ना? हर्षा जी बोलिए, क्या गाइडेंस निकला है वैशाली के लिए? वैशाली के लिए फर्स्ट नंबर का मैजिशियन कार्ड लेती तो क्या गाइडेंस है उनके लिए? उनके लिए गाइडेंस ये है कि उन्होंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन यानी साम दाम दंड भेद वो सब करके उन्होंने हम्म, तो वैशाली की गाइडेंस है कि आपको क्या करना है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का यूज करो, मैनिफेस्ट करो चीजों को, अफर्मेशन करो, विजुअलाइजेशन बोर्ड बनाओ, और साथ ही साथ अपने कम्युनिकेशन के ऊपर काम हाँ करो, है ना? कम्युनिकेशन भी बोला था मैंने वहां पे, तो कम्युनिकेशन के ऊपर काम करो, है ना? तब आपकी लाइफ में, अभी वो कार्ड क्या है, ग्रोथ वाला कार्ड है ना? हाँ ग्रोथ ही ग्रोथ है, तब आपकी लाइफ में ग्रोथ आएगी। ठीक है। चलिए, हर्षा जी के लिए मैंने कार्ड निकाला था, लेकिन हर्षा जी चली गई थी, मैं बताती हूँ। आपके लिए ये कार्ड निकला है, क्या गाइडेंस होगा? द एम्प्रेस। क्या गाइडेंस इस कार्ड से? एक तो हर्षा जी अभी बहुत ज्यादा लेजी बम बन गई है, पहली बात तो। ये बहुत लेजीनेस कर रही है, लेजीनेस छोड़ो, कंफर्ट जोन से बाहर निकलो, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलो, तभी कुछ हो सकता है आपके लाइफ में। ठीक है। यही आपके लिए गाइडेंस है इस कार्ड से। लेडी कैसे बैठी है देखो, आराम से बैठी है, तकिया वकिया लगा के ऐसे, एकदम लग्जरी माफिक रानी जैसे। मैं क्या करूं भाई, करेंगे बाकी के लोग, दास दासिया, है ना? अगर ऐसे बैठी रही तो आपका कुछ होने वाला नहीं, बस वेट गेन होगा इससे, बाकी कुछ होने वाला नहीं है ना? सही है गाइडेंस आपके लिए? नहीं है? आप अनम्यूट करो। मैं कभी आरामदायक बैठती नहीं मैं नहीं, बैठ, वैसे पता, वो मैं कार्ड दिखा रही हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं आप थोड़ी लेजी बन रही हो। ठीक है। चीजों को पोस्टपोन कर रही हो, आज नहीं कल, कल नहीं, इसको बोलते हैं लेजी बम। ठीक है, वो तो मैं कार्ड को दिखा रही थी ऐसे ही। ठीक है, तो ये होता है। तो चीजों को डिले मत करो, कंफर्ट जोन से बाहर आओ, है ना? आप कंफर्ट ढूंढते हो हर चीज में, कंफर्ट ढूंढने बैठोगे तो आपको विक्ट्री हासिल नहीं मिलेगी, सक्सेस नहीं मिलेगी लाइफ में। ठीक है, कहने का मतलब ये होता है। आप समझो, आप खुद ही नहीं समझोगे तो क्लाइंट को कैसे समझाओगे? ये सारी चीजें आपको भी समझने की जरूरत है ना? ओके, तो ये सारी चीजें होती हैं। तो चलिए, आज का क्लास यहीं पे खत्म करते हैं, वाइंड अप करते हैं। हमारी क्लास होगी 11 तारीख को। ठीक है। 11 तारीख का टाइमिंग में भी यही सेम रहेगा, या कुछ ऊपर नीचे होता है तो मैं आपको ग्रुप में भेज दूंगी। ठीक है। हेलो मैम आप 12:30 बजे का टाइम रख सकते हैं क्या नहीं, मैं 12:30 बजे का इसलिए नहीं रख सकती क्योंकि मेरी बेटी की 1 बजे छुट्टी होती है, और उसको मुझे लेने जाना पड़ता है स्कूल में। एक तो मैं फिर 1:30 बजे के बाद क्लास रख सकती हूँ, या फिर 11:30 बजे मैं उसको नहीं लेके नहीं, आ हेच जाऊँ घर। टाइम, हम्म? हेच टाइम बरोबर आहे. ये वालाच टाइम बरोबर आहे. हाँ, 11:30 बजे क्या होता है ना, उसको 1 बजे मुझे लेने जाना है, तो आधे घंटे में तो क्लास खत्म होगी नहीं, इसलिए 11:30 से 1 बजे 1.5 घंटा क्लास हो जाती है हमारी। 1 बजे मैं छुट्टी करके जाऊंगी, उसको लेके आ जाती हूँ इसलिए। हाँ. हेलो हाँ जी। मैं मुझे आपसे एक बात पूछनी थी मैंने पूछिए। करना था क्या करना था? डाउट क्लियर
हाँ बोलिए। तो मैं ये बोल रही थी कि अगर पहले दिन एक